जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। लगन का लॉर्ड जब 12 हाउसेज में बैठा होता है तो किस प्रकार का फल प्रदान करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आती है बाहर है उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन में, क्या कर रहे हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधु, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है लगन का लॉर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। लगन हमारा जो है स्वयं प्रभु का अंश दिखाता है। इस जीवन में आए हैं हम प्रभु का कौन सा अंश लेके आए हैं, क्योंकि आप अपने आप को पृथक मत समझिए भगवान से, हम उन्हीं के अंश हैं। और ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वही शो करता है, फर्स्ट हाउस वही शो करता है सृजन को, विवेक को, बुद्धि को, धी शक्ति को, ज्ञान को। यही वो फर्स्ट हाउस और जो लगन का लॉर्ड है रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है जीवन में। इसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है, कर पाता है, वही ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। और वही सारा जीवन है। बंदूक से हम सुरक्षा भी कर सकते हैं और हम किसी के प्राण भी ले सकते हैं। उसको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये जानना, ये विवेक, ये समझदारी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के पास होती है। पत्रिका में सारे ग्रह, बहुत सारे ग्रह कहीं बैठे हुए हैं, कोई 9th में, कोई 6th में, कोई 8th में, कोई 7th में, लेकिन लगन का लॉर्ड हमको बताता है हम उन सब चीज़ों को समअप करके किस तरीके से अपने जीवन में विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएं या फिर हम अंततः पतन की तरफ चले जाएं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक और भी बात, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ आपका बुद्धि, ज्ञान, विवेक तो उस घर में जाता है, साथ में ही एक अग्नि भी जाती है। फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि का है, मंगल का असर, और वहाँ पे उच्च होते हैं सूर्य देव, तो दूसरा उनका असर। तो इस लगन के लॉर्ड में अग्नि भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि यही तो हमको हमारे जीवन को जीवन यापन करने में आगे हेल्प करती है, सहायता करती है, मदद करती है। किसी भी घर में बैठा हो मदद करेगा ना आपको, वो अग्नि प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, उसी से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसी से अपने आप कार्य कर पाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई पहले से ही आप अपने परिवार में किसी के, जो आपका कोई परिवार रहा पहले पास्ट लाइफ में, आप उन्हीं में से एक हो सकते हैं, या बहुत क्लोजली आप उनको जानते हो, इस तरीके का भी आपको महसूस हो सकता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो और पत्रिका में चीज़ें, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, वो बेस्ट आपके बैठे हुए हैं, तो लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ बहुत बढ़िया होती है, आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, एक बिजनेस माइंडेड होता है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है, मैं काम स्वयं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, हर काम को मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस होता है। बाहर से पहचाना जाता है, लोग दूर से ही ऐसे व्यक्ति को पहचान लेते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने रूप रंग के द्वारा। एक ऐसा उनका ऑरा होता है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में एक हर प्रकार का शुभता प्रदान करता है। आप ये मान के चलिए कि बाकी के फैक्टर्स अगर खराब भी हैं चार्ट में, तो वो ये हैंडल कर लेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ फ्रीडम पसंद होते हैं, अपनी राह पे चलने वाले होते हैं, अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो लगन का लॉर्ड है, वो परिवार के साथ अपना प्रेम प्रदान करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रदान करता है, अच्छा चाइल्डहुड प्रदान करता है ऐसे व्यक्ति को। उसके पास ज्ञान, विद्या सब कुछ होती है। लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत अजाइल होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है। ये सब चीज़ें बड़ी दक्षता उसके अंदर
तेज होती है, बहुत क्विक फ्लैश में सोचने वाला हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ है लगन का लॉर्ड, लोगों के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के कामों को करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। घर, प्रॉपर्टी, ये सारे साधन जुटा लेता है। परिवार से बहुत प्रेम करता है, माँ से बहुत प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति। उसको जीवन में संतान से प्रेम होता है अपनी, उसके लिए लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्रिएटिव होता है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, मंत्र, पूजा, साधन, इनमें भी उसका बहुत होता है। पावर, पोजीशन को चाहने वाला होता है, बड़ा पद, बड़ी पोजीशन, अच्छा एडवाइज़र, अच्छा एक जिसको कहा जाए कंसल्टेंट प्रदान करने वाला, जो एक अच्छी एडवाइस प्रदान करना चाहता है, ऐसा होता है। स्पेकुलेटिव होता है, रिस्क लेना जीवन में जानता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सदैव रूटीन, बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, अपना ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जीवन जीना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ, लोन, एनिमिटी, ये सब चीज़ें देखिए आ सकती हैं लाइफ में। और अगर 6th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वो और इंडिकेट करेगा कि भाई हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम आने वाली है। मालूम पड़ा 7th हाउस का लॉर्ड ही 6th में बैठा है, लगन का लॉर्ड 1st में बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, शादी में, इन सारी चीज़ों में हमको प्रॉब्लम आने वाली है, या उसी की वजह से हमको कई प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं। लोन, डेट, एनिमिटी, क्यों? क्योंकि हमारा अपना तरीके से काम करना, अभिमान, अहंकार, हठीपना, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। इसको पूरी तरीके से त्याग देना उचित रहता है। इनहेरिटेंस प्राप्त होती है, अकल्ट्स में इंटरेस्ट होता है हर प्रकार का, लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है जीवन में। भाग्य अच्छा रहता है, पढ़ाई अच्छी रहती है, हायर एजुकेशन अच्छी रहती है, फॉरेन से टच बहुत अच्छा रहता है। फॉरेन घूमना फिरना, आनंद लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। पिता का साथ मिलता है, टीचर्स का साथ मिलता है, गुरुओं का, ज्ञान का साथ मिलता है। काम में अव्वल होते हैं, गेंस बहुत चाहते हैं, सोशल सर्कल बड़ा हो, नाम बड़ा हो, रिस्पेक्ट हो, यश हो, ये चीज़ वो देता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हो, बहुत उत्तम स्थिति प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के एंजॉयमेंट, बाहर जाके विदेश में स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, चैरिटी, ये भी करना चाहता है और उसको करना चाहिए भी। 1st हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, उसका सबसे बड़ा काम क्या है? धर्म पे रहिए अपने जीवन पे, जो भी लॉर्ड है। अब मंगल आपकी पत्रिका में 1st हाउस का लॉर्ड है, बहुत बढ़िया, आपको ऊर्जा दे रहा है, पैशन दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन मंगल साथ में ये भी बता रहा है कि जीवन में लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये काम है, ना कि लड़ाई झगड़े करते फिरना या एग्रेसिवनेस दिखाना या सिर्फ जीतना ही जीतना। मंगल क्योंकि जीत शो करता है, ये चीज़ को भी देखिए शो करता है। 1st हाउस के लॉर्ड के साथ अगर कोई प्लैनेट खराब बैठा हो तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, बुरी आदतें बढ़ा सकता है या प्रॉब्लम दे सकता है। किसी भी प्रकार के सीक्रेटिव, अनजाने, सेक्सुअलिटी, इन सारी चीज़ों से, बहुत गलत तरीके के कामों से बच के रहिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ लाइमलाइट में है, सामने है, सीधी है, उसकी तरफ जाइए। हेल्थ का ख्याल रखिए, हैवी लोन्स मत जीवन में ले लीजिए, वो प्रॉब्लम आ सकती है। किसी के साथ अभद्र मत जीवन में हो जाइए, अभिमानी हो के, या अपने अप्रोच के साथ हम चलते हैं जी, हम दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं, ये कई प्रकार के आपके रास्ते से आपको भटका देगी। इतना याद रखिएगा। 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो हमारी सारी जीवन की जो अग्नि है, धैर्य है, विवेक है, समझदारी है, ज्ञान है, वो कहाँ चला गया? 2nd हाउस में। 2nd हाउस क्या है? अर्थ त्रिकोण का पहला भाव है, ये धन का भाव है, ये हमारी स्पीच का भाव है, ये हमारे सोर्सेज का भाव है, हमारे रिसोर्सेज का भाव है, हमारी फैमिली का भाव है, हमारी दूरदर्शिता का भाव है, ये हमारी इंद्रियों को पकड़ने का भाव है, हमारी मोरल वैल्यूज़ का भाव है, हमारी ट्रेडिशंस का, हमारे घर के संस्कारों का भाव है। 2nd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाके बैठ गया है। वो ये बताता है कि जीवन में हमको संरक्षण देना है लोगों को। सही अर्थ क्या है? कहते हैं ये अर्थ त्रिकोण है, ये पहला घर है अर्थ त्रिकोण का। अर्थ क्या है? अर्थ है जीवन में अच्छी वाणी बोलना, सात्विक खाना खाना, लोगों को ऐसा सलाह देना, ऐसी सहायता करना हमेशा जिससे कि आप उनको
सपोर्ट कर पाएँ। हाँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, ऐसे आदमी को फैमिली चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, खाना पीना उत्तम से उत्तम चाहिए, भोजन भट्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, आप कह सकते हैं। हर प्रकार का उनको घर परिवार रिसोर्सेज, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सारी चीज़ें उनकी डिमांड हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई बार हमको स्वयं की फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना होता है ना, उनको सपोर्ट करना, उनको संरक्षण देना, ये चीज़ें भी आना बहुत ज़रूरी होती है। भाई बहन होते हैं, उनके साथ समय बिताना, स्वयं के साथ समय बिताना, अपने आप को ग्रो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों के साथ, ये याद रखिएगा। और अपने आप को ग्रो धर्म के मार्ग पे करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि लगन का लॉर्ड सेकंड में आ जाता है अर्थ पे, तो हर चीज़ दुनिया में पैसा नहीं है, ये बात को याद रखिएगा। परिवार सबसे बड़ा है, वैल्यूज सबसे बड़ी हैं जीवन में, ये याद रखिएगा। दूसरों के मंतव्य को समझने वाले, दूसरों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले, दूसरों की बातों को समझ जाने वाले, ये आप कह सकते हैं इनकी खासियत होती है। दूसरों के इमोशंस को पढ़ लेने वाले, इनकी खासियत होती है। क्रिएटिव, किसी न किसी प्रकार का ज्ञान, संतान से प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा लव, रोमांस, रिलेशन, ये इनको हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। कई प्रकार की हॉबीज़, कई प्रकार की क्रिएटिविटीज़, कई प्रकार के ज्ञान, नॉलेज लेते रहना जीवन में इनको अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, ज्ञान बहुत होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, धन कमाने का है। फाइनेंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस, हम हर प्रकार से धन कमा सकते हैं, बिजनेसेस से, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों से, लॉयर, टीचर, वकील। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, स्पीच से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई हमारी क्रिएटिविटी थी, कोई हॉबी थी, हम उसको ले आए, कोई सिंगर है, कोई कुछ है, क्यों? क्योंकि उनको किसी ना किसी रूप में कुछ कला, कुछ क्रिएटिविटी, कोई मंत्र, पूजा, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में अवश्य उनको जीवन में इंटरेस्ट होता है, और वो उनको हेल्प भी करते हैं हर तरीके से। संतान को अपनी प्रेम करने वाले। अच्छा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, जीवन में इनको कंपटीशन भी चाहिए, उसको पार करना, रूटीन, स्पेसिफिकली किसी चीज़ों को देखना, डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ों के चले जाना, गूढ़ता में जाना, प्रेसिजन इनके जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इनको रूटीन में, स्ट्रक्चर में, अपडेशन में रखता है हमेशा। कोई परेशानी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बड़े से बड़ी दुविधाएं आ गई, उसको दूर करने के लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड वाला व्यक्ति बैठा है, वो संरक्षण प्रदान कर रहा है अपना हर प्रकार से। ये मार्ग, ये जो घर है वो मारक भी है। ये देखिए, प्रवृत्ति को भी दिखाता है, निवृत्ति को भी दिखाता है। यहाँ पे कि घर परिवार समाज सबके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, और उसके बाद भी हमको निवृत्ति है, मतलब हम फ्री हैं, हम जुड़े नहीं हुए हैं, ना घर से जुड़े हैं, ना परिवार से जुड़े हैं, ना किसी से हम किसी के अपमान कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कुछ उल्टा सीधा। सुंदर भाषा, सुंदर भोजन, सात्विक भोजन हमको जीवन में आनंद दिलाए दे रहा है, और वहीं पे साथ में हमारा जो ये प्रेसिजन है, डिटेल्ड है, हमारा जो रूटीन वर्क है, डिसिप्लिन है, परेशानी को, कष्ट को समझना और उसके बाद उससे पार पा पाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। जीवन में इनको रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई अननोन प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, फियर ऑफ समथिंग हो सकता है इनको अपने जीवन में, कि भाई हमारा पैसा ना वो हो जाए, फैमिली ना टूट जाए, इस प्रकार का डर भी देखिए इनको रह सकता है। तो किसी भी प्रकार के बुरी इंडल्जेंसी से इनको दूर रहना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, शादी, रिलेशनशिप, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संयम से चलें, फायदे ना देखें, उसमें अपना संरक्षण देखें, अपना सपोर्ट देखें। ये देखें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हम किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, लोगों को, लोगों के धन। यहाँ पे इनहेरिटेंस कईयों को प्राप्त होगी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। कई लोगों को अपने घर परिवार से बड़े समृद्ध होंगे, वहाँ से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। धर्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, सीक्रेटिव चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बहुत डिटेल में जाना चाहेंगे, उससे उनको बहुत फ़ायदा भी होगा। और कुछ लोग उनसे अपना नुकसान भी कर लेंगे, अन्यथा सोच रहे हैं ज़बरदस्ती के लिए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। धर्म, ज्ञान, फादर, ये हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, और इनके जीवन में शनि शनि वो बढ़ता भी रहेगा। जीवन में हमेशा अच्छा काम करना, करियर में एक रिस्पेक्ट अर्जित करना, यही इनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या
धर्म होता है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इनका धर्म आप पूछेंगे ना, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, इनका धर्म क्या है? बढ़िया तरीके से काम करो, करियर अच्छे रहो, झूठ चपेट उसमें ना करो, ये आपका असली धर्म है। सक्सेस इनके लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि जीवन में जब अच्छे मित्र होंगे, इनकी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी, इनको धन मिलेगा, सोशलाइजेशन अच्छी ये कर पाएंगे, इनके जीवन में इनको लगेगा कि हाँ भाई समृद्धि इनको प्राप्त हो रही है। चीज़ों को छोड़ देना, त्याग देना, कभी अकेले रहना, अपने आप को ढूंढना, स्पिरिचुअलिटी, एकाकीपना, एकांतपना, फॉरेन घूमने जाना, विदेश जाना, ये सारी चीज़ें इनको शांति प्रदान करेगी। एक अच्छी नींद इनके लिए बहुत बढ़िया है, इनको रिजुविनेट कर देती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। चीज़ों को छोड़ देना, ज़बरदस्ती नहीं पकड़े रहना, त्याग देना, ये चीज़ इनको आनी चाहिए। प्रभु के साथ किसी प्रकार से इनका नाता हो जाए, बहुत बढ़िया है। मेडिटेशन, योगा, ऐसी जगहों में, एग्जॉटिक जगहों में घूमने जाना इनको तरोताज़ा कर देता है, इनको ऊर्जा से भर देता है बहुत ज़्यादा। ये इनके चीज़ें जीवन में मदद करेंगी। किसी भी प्रकार का नशा, गलत खान पीन, रिलेशनशिप में गलत बिहेव करना, मैरिज में सही तरीके से परिवार को लेकर ना चलना। लगन का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठ गया, आप परिवार के लिए मुखिया हैं, दृढ़ हैं। आप ये याद रखिए, आपका कहना, सुनना, बोलना, सारी चीज़ें असर डालेगा परिवार में, शादी में, हर एक चीज़ में। तो आपको उस चीज़ में हमेशा एक सपोर्ट का काम करना है, अर्थ चीज़ों का समझना है जीवन के असली अर्थ होता क्या है। असली अर्थ होता है फैमिली, असली अर्थ होता है सपोर्ट, असली अर्थ होता है साथ में सबको मिलके लेके चलना, आनंद, ये असली अर्थ है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हो, ये भी बहुत बढ़िया स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ऐसा व्यक्ति के पास धी शक्ति होती है, ज्ञान। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हो, एनालिटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल, आईटी, कंप्यूटर्स, टेक्निकल, रिसर्च, किसी भी प्रकार का आप मान के चलिए मार्केटिंग, किसी भी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो, कंप्यूटर्स हो, कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए कि लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम लॉजिस्टिक से रिलेटेड हैं, कि डाकतार विभाग है, रेलवेज़ हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, इन सब से, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, राइटिंग है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी दक्ष होता है। कोई हॉबी, कोई स्किल डेवलप कर सकता है, कोई ऐसा जीवन में काम जो स्वयं अपने हाथों को यूज़ करके वो कर सके। इस तरीके का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। मेंटल भी दक्षता होती है, फिजिकल भी दक्षता इनको प्राप्त होती है। बहुत क्विक, बहुत एडवांस्ड, बहुत त्वरित रूप से काम करने वाले, बहुत फास्ट, एक जगह बैठने नहीं वाले, सदैव दिमाग चलता रहता है। तो कभी कभी रेस्टलेसनेस प्रदान करता है, कभी कभी आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रदान करता है, एग्जाइटी प्रदान करता है, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, भ्रम हो जाता है। तीसरा स्थान में देखिए, अगर हमारी बुद्धि, विवेक, अग्नि, एनर्जी चली गई तो ये बहुत बढ़िया है। ये आपको काफ़ी सारे मित्र प्रदान करेगा, भाई बहन प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, कोई शनि, राहु, केतु, शुक्र जैसे प्लैनेट अगर बैठे हैं, तो भाई बहनों के साथ जो है प्रॉब्लम्स भी शो कर सकता है, बहुत हैवी प्रॉब्लम्स शो कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ आपका सादका शो करता है, मित्रता शो करता है, कई फ्रेंड्स शो करता है जीवन में कि हो सकता है कि आप विदेश जाके रहें, घर से दूर जाके रहें, घर आपको चेंज करने पड़े कई बार। ऐसी भी स्थिति देखिए यहाँ पे आ सकती है। लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है, कई प्रकार से डिजायर्स देता है, जो अच्छी बात है। वो हमारी उत्साह, आशा, पैशन बनाए रखने के काम आती है। अच्छा और बुरा सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है ये घर। अब यहाँ पे आपको सोचना है, आपको गलत करना है या अच्छा करना है, क्योंकि वो डिज़ायर्स गलत भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। सेक्सुअलिटी में वो बहुत आगे रहता है, तेज रहता है ऐसा व्यक्ति जब लगन का लॉर्ड थर्ड में बैठता है, क्योंकि दिस इज द सीड ऑफ, ये मैथुन भाव है। आप देखिए जो काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ वहाँ पे ये थर्ड हाउस जो है वो मिथुन राशि का होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो उसमें उसका भी इंटरेस्ट होता है जीवन में, फिजिकलिटी में बड़ा अच्छा होता है आप कह सकते हैं। प्लस ये घर होता है श्रवण का, मनन का, चिंतन का, सुनने का, गुरु उपदेश का, ज्ञान लेते रहने का, अपने आप को अपग्रेड करते रहने का, जीवन में बहुत सारी नॉलेज का, बहुत सारे ज्ञान का। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत हजारों प्रकार के ज्ञान ले रहे हैं और
किसी एक में दक्ष नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी देखिए ऐसा भी स्थिति आ सकती है, ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है, ये इनके पास चांसेस होते हैं कि ये हर प्रकार के ऋण को, तीनों ऋण को उतार दे, चाहे वो अपना देव ऋण हो, चाहे पितृ ऋण हो, चाहे गुरु ऋण हो, ये तीनों ऋण को उतारने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग जिनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा होता है। ऐसे व्यक्ति को घर परिवार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, खाना पीना इनको भी पसंद होता है, परिवार के साथ माता जी पसंद होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अपनी माँ के, होम, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सब प्राप्त होती है। स्किल होती है किसी ना किसी प्रकार की चीज़ों की, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई मंत्र हो, कोई पूजा हो, कोई एस्ट्रोलॉजी हो, किसी प्रकार का, ये सब चीज़ों में इनका एक नेचुरल फ्लेयर होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठता है, इनके पास ताकत होती है, एनर्जी होती है, बुद्धि होती है, श्रूडनेस होती है, डिप्लोमेसी होती है, लेकिन सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया है। बहुत बार मन करेगा स्पेकुलेटिव हो जाए, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी इनके अंदर होती हैं। पत्रिका में अगर चीज़ें ठीक बैठी हैं तो शेयर से, स्टॉक से, इन सारी चीज़ों से भी काफ़ी अर्निंग ये प्राप्त करते हैं। अच्छी एडवाइस देना, अच्छा लोगों को सलाह देना, ये भी इनके अंदर की काबिलियत होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। परेशानियों को निपटना, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, किसी भी प्रकार के डिटेलिंग में जाना इनको सुख प्रदान करता है। कोई किसी को हराना, कॉम्पिटिटिव रहना, डेली रूटीन में रहना, स्पेसिफिक चीज़ों को शेड्यूल करके उनको पूरा करना इनको सुख प्रदान करता है। हेल्थ अपनी अच्छी रखना, पंक्चुअल रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो थर्ड में बैठा होता है, देखिए विवाह से इनको बहुत ज़्यादा वो रहती है कि भाई उनको स्ट्रेंथ मिलती है, ऊर्जा मिलती है किसी ना किसी प्रकार से। बाहर दुनिया में जाते हैं, सोशल लाइफ, बाहर के लोग वो उनको एक प्रकार की ताकत प्रदान करते हैं, उनकी डिज़ायर्स को पूरा करते हैं यहाँ पे साथ में। लेकिन साथ ही साथ में अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड ऐसे व्यक्ति का स्थिति अच्छा नहीं बैठा है या कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, फिर बाद में कल को उनकी जो फिजिकल इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, कोर्ट केसेस, लॉ प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, ये सारी स्थिति आती है। कोई मकान कहीं फंस गया, कोई इन लॉज की प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार के अकल्ट चीज़ों में हम चले गए, गलत मंथन में पड़े हुए हैं, भगवान वश अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हमको कोई प्रताड़ना मिल रही है, कोई दुख मिल रहा है, कोई कष्ट मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। हम गुरु की, पिता की बात नहीं मान रहे हैं, उनसे उनकी सलाह नहीं ले रहे हैं समय समय पे, या हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कभी कभार इनके साथ ऐसा हो सकता है। जीवन में काम, वर्क, प्रोफेशन इनका सदैव ग्रो करता रहता है, क्योंकि ये सदैव मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं चीज़ों में, जिसको कहा जाए। धन सही तरीके से कमा पाना, धन कमा पाते ही हैं, धन आप यूं कहिए, सही तरीके से धन कमा पाने का मतलब है कि लॉफुल काम करिए तो वो इनके लिए एक सही तरीके का काम होगा। अपने डिज़ायर्स को अच्छा रखें, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है लाइफ में। घूमना फिरना, बाहर जाना, स्पिरिचुअलिटी, लोगों को आराम पहुंचाना, कई चीज़ें जीवन में स्वयं छोड़ देना, त्याग देना, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छी नींद इनको बहुत प्यारी है, इनको अच्छे सुख मिल जाएं वो बहुत प्यारे हैं। भाई जिनको कहा जाए बेड प्लेजर्स, वो इनको प्राप्त हो जाएं वो प्यारे हैं। उनमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो गड़बड़ है। जीवन में स्वयं की पर्सनालिटी एक डेवलप करना, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के मैं इंडिविजुअली कुछ कर सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकता हूँ, जीवन में मेरा कोई अस्तित्व है, मैं 4 लोगों को संरक्षण दे सकता हूँ, मेरा ये समाज में रुतबा है, ये मेरा मान है, ये मेरा सम्मान है, ये इनके लिए सबसे बड़ा गेन होता है। ये बात याद रखिए। अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को खड़ा कर लेना, स्टैंड कर लेना इनके लिए सबसे बढ़िया होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो, ये भी बड़ी उत्तम स्थिति आप कह सकते हैं। हर प्रकार के सुख का अभिलाषी होता है ऐसा व्यक्ति। सारी हमारी अग्नि, ऊर्जा सब फोर्थ हाउस में चली जाती है, तो घर परिवार से काफ़ी अटैचमेंट होता है, मदर से बहुत अटैचमेंट होता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीज़ें वो अर्जित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत डीप होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव भी होता है। ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें प्राप्त करने के सुंदर अवसर होता है। ये बात मैं आपको बता दूं। यहाँ सबसे ज़रूरी क्या होता है? शुद्धता, प्योरिटी। काहे कि अपने विचारों की,
अपने अंदर के चिंतन मनन की जो हमारे चलता रहता है, जो हमारे भाव चलते रहते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं लोगों के प्रति, जीवन के प्रति, किसी चीज़ के भी प्रति, उसमें अगर शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी, तो ये लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ आपको प्रभु से साक्षात्कार करा देगा। साइकोलॉजी में दक्ष, घर के से रिलेटेड टीचर, ज्ञान, गुरु, ये सारी चीज़ों में बहुत ऐसा व्यक्ति दक्ष होता है। किसी भी प्रकार का एज अ हीलर काम करने वाला, कोई घर से रिलेटेड, कोई सिविल इंजीनियर से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक से रिलेटेड, किसी की ज़मीन है, किसी का कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, उन चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकता है। ऐसे काम जो घर में ही इन्वॉल्व होते हैं, लगन का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है ना, तो हर प्रकार के वो काम जो कि घर सरीखे हों, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है वो काम, वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति घर भागने की करता है। घर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वो सुख, एक वो सुविधा, एक उसका कॉर्नर, एक उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन उसको समझना ये चाहिए कि हमारे जीवन में जहाँ पे भी हम रहें वही हमारा घर है, वही हमारा सुख है। उसके लिए ये भी ज़रूर सीखना होता है, अपने घर में हर प्रकार से दूसरों को सुख प्रदान करना ही उसका कार्य है। सुख लेना कार्य नहीं है हमेशा, कि वो सुख ले रहा है, अपनी चला रहा है, अपनी कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में ये पावर है अच्छे और गलत की, वो देखता है। वहीं पे अग्नि है, तो 4th हाउस में सारी अग्नि मत झोंक दीजिए। वहीं लड़ाई झगड़ा, ईगो, सारी चीज़ें मालूम पड़ा वहीं आप निकाले दे रहे हैं। नहीं, वहाँ सरलता रखनी है, वहाँ शुद्धता रखनी है, वहाँ प्योरिटी रखनी है। वहाँ पे आपको प्रभु को आने के लिए स्थान देना है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में पवित्र करना है अपने घर को, अपने संस्कारों को, अपने मन को। मैंने आपसे कहा यहाँ पे आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके चित्रण होंगे। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, अकल्ट, डीप सब्जेक्ट, रिसर्च, PhDs ये सब करने का इच्छुक हो सकता है और वो कर भी सकता है। नॉलेजेबल बहुत होता है यहाँ पे व्यक्ति। माँ के संस्कार उसके साथ रहते हैं, घर परिवार के साथ रहना चाहता है, भाई बहन बहुत होते हैं उसके, उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं लाइफ में। अदरवाइज अगर कोई चीज़ें ऐसी ना बन रही हों तो अपनी संतान के साथ बहुत प्रेम करता है। किसी प्रकार के एजुकेशन हमेशा वो भी लेते रहना चाहता है कि भाई पढ़ाई करते रहें, ज्ञान लेते रहें हर प्रकार का, कि वो ज्ञान जो है वो उसको एलिवेट करने वाला भी हो सकता है। एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्लानर, एज अ मनी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। कोई गवर्नमेंट सेक्टर से भी रिलेटेड देखिए हो सकता है, सरकारी जॉब बड़े आराम से जो अपना चल रही है अपने लाइफ में, उन चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। पॉलिटिकली भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। फास्ट रूप से हमेशा मंत्र, पूजा, ये सारी चीज़ों में देखिए उसका इंटरेस्ट होता है और वो बड़ा इसमें दक्ष भी होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हो, जीवन में सदैव चलते रहना, रूटीन में रहना, प्रॉब्लम्स को निपटारा करते रहना, ऑब्स्टिकल, कष्ट, लॉ, ये सारी चीज़ें भी उसको दूर करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये परेशानी आ गई, अब डट के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि बड़े आराम से जीवन चला रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, नहीं कोई एनर्जी, नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे बैठे, इनकी सबसे बड़ी स्किल क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए जब परेशानी आए तब उसी समय व्यक्ति एकदम से अप टू डेट हो जाए, अपने आप को कंट्रोल करके रखे, डिसिप्लिन में रखे, हर समय तैयार है हर परेशानी के लिए, हर दुविधा से निपटने के लिए, हर इमरजेंसी से, हर ट्रॉमा से। ये इनकी खासियत है। इनके लिए विवाह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हो, विवाह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, पार्टनरशिप्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में इनको हर प्रकार का जो गूढ़ता होती है ना, गहनता, ज्ञान, ये सारी चीज़ें इनको बड़ी एनर्जी प्रदान करते हैं। सेक्सुअलिटी में भी इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। यही इसीलिए मैंने कहा कि लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हो, जीवन में हमेशा शुद्धता, पवित्रता, पावन बहुत ज़रूरी है। वजह क्योंकि इनके लोगों के मन में जो है कई प्रकार के भाव आ सकते हैं, और अच्छे और बुरे का तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे दैत्य सरीखे हो सकते हैं और देव सरीखे भी, देव भी आके वंदना करें ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हैं। हाँ, हर तरीके की मिस्टीरियस चीज़ों में, अकल्ट में, ज्ञान में, PhDs में, इन सब का बड़ा आनंद इनको आता है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको ये उनके लिए स्ट्रेंथ भी हो सकती है, पावर भी है ना, लोगों को गूढ़ता से समझना, लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, लोगों के साथ
सत्यता रख रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि किसी भी प्रकार का कोई खराब कामों में अगर चले जाएंगे तो मन कुलसित हुआ, दूषित हुआ, वहीं सब प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भी हो सकता है, देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, जीवन में कई प्रकार से हम लोगों को भावना से अपने दो चार होके निकलना पड़े, जो कि खराब हो, कष्ट हो, हमें वो भी उठाना पड़े। वर्क रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशनल करियर, यश मान सम्मान रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता चले गए, कोई गुरु ज्ञान ये देने वाला नहीं है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, हमारी लर्निंग में, हायर लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, टूट रही है, हम करना चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, कई कारण उसके हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। धन, डिज़ायर्स, ये सब ग्रो करती रहेंगी। आपके जीवन में जो बड़े भाई बहन हैं, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, वो जीवन में ग्रो करते रहेंगे, शनि 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 वो ग्रो करते चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, देखिए स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, गहन समझता, साइकोलॉजी, कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर, कोई सिंगर, कोई ऐसे लोग जो लोगों को रिलीव करते हैं, मुक्त करते हैं, टीचर हैं, ज्ञान है, मेडिटेशन है, योगा है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस में नहीं पड़ना है, कोई ऐसे कामों में नहीं पड़ना है जो हमको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई प्रभु पूछे आपसे कि हाँ हृदय में आपके बैठे हुए हैं प्रभु, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा, आपसे पूछे तुमने क्या काम गलत किया है, तो आप ये कहें नहीं हमने पीठ पीछे ये काम बुरा किया था, तो वहाँ से हमारी ये मलिनता है। क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके कर्मों का साक्षी है, आप स्वयं हैं, आप स्वयं प्रभु के अंश हैं, जो करेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ अवश्य बताता है क्लीन रहो, तप में, सैक्रिफाइस में। अदरवाइज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ इमोशनली इतना अप एंड डाउन जीवन में दे सकता है, इतने लॉसेस दे सकता है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, इतनी आपने सोची भी नहीं हो सकती हैं। हाँ, जीवन में बाहर रहना, चैरिटी, सैक्रिफाइस, लेट इट गो वाला एटीट्यूड करना जीवन में बहुत उत्तम रहेगा। अपने आप को जीवन में बना पाए, कंडक्ट कर पाए, जिसको कहा जाए ना कि हम सही तरीके से अपने आप को चला पाएँ। भाई हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम नहीं झूठे, हम नहीं चोर है, हम गलत खान पीन नहीं करते। यही हमारे जीवन का हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, अपने आप को बनाना। आप क्या बनाने आए हैं? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, स्वयं को बनाने आए हैं, अपने चरित्र को बनाने आए हैं, पर्सनैलिटी को बनाने आए हैं, इंडिविजुअलिटी को बनाने आए हैं आदमी। तो ये वाला जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है। घर परिवार आपकी वृद्धि होती है, पैसा मिलता रहता है, वो देखिए अलग बात है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हर प्रकार की वृद्धि, गेन, सक्सेस, फैमिली, ये सब प्रदान करता है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो, ये भी बहुत बढ़िया पोजीशन है, धीमांत योग को क्रिएट करता है। हर प्रकार की नॉलेज, ज्ञान, हर प्रकार का, यहाँ पे भी एनालिटिकल नॉलेज कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज कह लीजिए, किसी भी प्रकार का ज्ञान कह लीजिए, ऐसा व्यक्ति यहाँ दक्ष होता है। बुद्ध महाराज पत्रिका में भी बढ़िया बैठे हैं, फिफ्थ में, फर्स्ट में, नाइन्थ में, उत्तम है। IAS, PCS, एडवाइज़र, प्लानिंग, गवर्नमेंट, सरकार, हर प्रकार का आर्टिस्टिक व्यूज़, हर प्रकार का पैसे से संबंधित, कोई प्लानिंग में है, कोई MBA करा हुआ है, कोई HR में है, कंसल्टिंग, कोई अच्छे एडवाइसेस प्रदान करने वाला है, बड़ी पोस्ट, IAS, PCS, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल जिसको कहा जाए, व्यूज़ भी उसके बड़े क्लियर होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो, ये बहुत एक फॉर्चुनेट प्लेसमेंट होता है। ये पास्ट लाइफ के जो गुड और अच्छे हमारे फल होते हैं ना, उनको प्रदान करता है। ऐसे में अगर हमारा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी केंद्र में बैठा है, नाइन्थ में बैठा है, क्या बात है, फॉर्चुनेट लाइफ आप इसको कह सकते हैं। हर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सोच समझ के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा एक टीचर, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट आप कह सकते हैं होता है। वो सारा जीवन कुछ ना कुछ ज्ञान लेता रहता है, सीखता रहता है, और एक अच्छा एडवाइज़र, एक अच्छा गुरु भी होता है। यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति के सारे जीवन में जो है लव, प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संतान बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है। लेकिन यहाँ पे प्रेम क्या है? ये उपासना सरीखा है, धर्म सरीखा है ना, कि हम पूजा पाठ, उपासना, मंत्र, या हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो कैसा प्रेम है? कोई बहुत उसमें फिजिकलिटीज़ हैं? नहीं, ये धर्म का ही घर है ना। फिफ्थ हाउस फिर से धर्म त्रिकोण है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, मंत्र से प्रेम करिए, प्रभु से प्रेम करिए, लोगों से प्रेम करिए। कैसे?
उपासना शरीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मन के दूषित और मलिनता नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। मालूम पड़ा सारा 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं भाई, तुरंत एकदम से फ्लर्टियस नेचर, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। वो खराब करता है काम। स्पेकुलेशन की आदत होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं जीवन में, वो बढ़िया है, आगे बढ़ने में आदमी को काम देती हैं भाई वो सारी चीज़ें। जीवन में ऐसा आदमी कॉम्पिटिटिव रहता है, उससे उसको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग पॉइंट उस चीज़ के लिए। घर परिवार के साथ बहुत इन्जॉयमेंट लेना चाहता है, अपने घर परिवार प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को ना, जो उसने ऑर्डर बनाए हुए, जो सिस्टम बनाए हुए हैं वो सारे उसको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कोई हेल्थ का बनाया, कोई मेडिटेशन का ही बनाया, कोई पूजा का, कोई मंत्र का, कोई पाठ का, तो वो सोचता है कि वो टूटे ना, वो चलता रहे। वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में काम करने वाले लोगों के साथ एंजॉयमेंट करना, अपने साथ जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ एंजॉयमेंट करके काम करना, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। जो सेवा हमारी करते हैं उनको भी साथ में लेके चलने वाले लोग होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनके जीवन में बाहर लोगों से कैसे मिलना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, अपनी छवि कैसे बाहर बना के रखनी है, किस प्रकार से जीवन में पार्टनरशिप बनानी है, कोई फॉरेन रिलेटेड काम है, कोई लॉ रिलेटेड काम है, इनको बड़ी दक्षता से, बड़ी सुंदरता से आता है। डीप रिसर्च, गहराई वाली जितनी भी चीज़ें हैं, कोई एनालिटिकल चीज़ें हैं, कोई रिसर्च करनी है, कोई पीएचडी है, कोई साइंटिस्ट है, किसी भी प्रकार का मिस्टिकल चीज़ें हैं, गूढ़ता वाले चीज़ों में इनके अंदर बहुत, इनको आप ये समझ लीजिए कि इनको आनंद आता है, इनको सुख मिलता है गहराई में जाके, डीपनेस में जाके, हर एक चीज़ में इनको बहुत सुख प्राप्त होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, तो इसीलिए उनको उस प्रकार के सब्जेक्ट, पढ़ाई, ज्ञान, अकल्ट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट देती हैं। धर्म पे रहना, हायर नॉलेज, फादर, गुरु, ये सब इनको पावर प्रदान करते हैं। फिलॉसफिकल व्यूज़, लोगों के व्यूज़ जानना, विदेश, ये सारी चीज़ें इनको एक तरीके का पावर प्रदान करती हैं। प्रॉब्लम आती है काम में टिकने में, प्रोफेशनली कई बार करियर अनस्टेबल होता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अपने डिज़ायर्स को पहचानने में प्रॉब्लम आती है, पैसे से रिलेटेड, पैसा अर्न कैसे करें, किस प्रकार से अर्न करें, नॉलेज इतनी, ज्ञान इतना, लेकिन कई बार पैसे से रिलेटेड देखिए गड़बड़ हो जाती है। या पैसा बहुत होता है, कहाँ लगाना है, किसके साथ लगाना है, कौन से मित्र हैं, कौन से हमारी डिजायर्स हैं, वहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, अंततः वो पतन का कारण बन जाता है। ये बात याद रखिएगा लाइफ में। एक्सपेंडिचर बढ़ता रहता है, कई बार कई प्रकार के लॉसेस भी जीवन में उठाने पड़ते हैं इनको, वो अपनी आदतों की वजह से भी देखिए हो सकते हैं, स्पष्ट सी बात है यहाँ पे। कई प्रकार के लॉसेस, कई प्रकार के एक्सपेंडिचर करके अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर चीज़ों को बाद में छोड़ते हैं, त्यागते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं चीज़ों को, फिर सोचते हैं कि अच्छा इन चीज़ों को जाने दिया होता, लेट इट गो कर दिया होता, तो शायद हमारे जीवन में चीज़ें अच्छी होती। क्यों? क्योंकि स्वयं कई बार कई चीज़ों में के एडिक्ट होते हैं, पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है। ये देखने की बात है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है और फिर 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। मालूम पड़ा वहाँ पे कोई राहु मंगल सब बैठे हुए हैं, सत्यानाश ही कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई चीज़ों से रिलेटेड, ये बात याद रखिए। फिर उसी तरीके से फिर अपने आप को सही पाथ पे चलाते रहना, धर्म पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ज्ञान में जो सही गलत तरीका है उस चीज़ों से स्वयं आदमी को जांचना पड़ता ना कि हाँ भाई हम इसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमने इसको कैसी सलाह दी, हम इसको कैसे साथ पेश आ रहे हैं। क्योंकि स्वयं आप अंश हैं प्रभु के, आप जानते हैं कि किस तरीके से हमको किसी के साथ प्रेम करना है। हमारा कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट, हमें अपने आनंद, हम अपनी ही तो चीज़ें नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हमें प्रेम देना है लोगों को, और जिसको कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम देना है उस चीज़ में। तो अपने आप को हमको ऐसे संगठित करना है कि हम धर्म में भी अनुकूल हों, हम मंत्र में भी अनुकूल हों, पूजा पाठ में भी अनुकूल हों, और हमारा चरित्र भी बिल्कुल धर्म पे चलने वाला हो, भक्ति पे चलने वाला हो। यही आपके जीवन का धर्म है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हो, कोई व्यक्ति कहे हम जीवन में हमारा क्या धर्म है, आपका धर्म ये है कि बस आप धर्म मार्ग पे चलते रहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है, ये आप मान लीजिए, बस ये करते रहिए। जीवन में हर प्रकार का परिवार को चला पाना, परिवार अच्छा बोल पाना,
शुद्ध खा पाना जीवन में, यही आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आप मान के चलिए। कोई गलत खान पीन ना करिए, गलत भाषा का प्रयोग मत करिए, परिवार में एकजुटता से रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्साह, आशा, इनिशिएटिव बना के रखिए। जो कहते हैं ना, अगर गिर भी गए उठ के चल दिए। ताकत बनी रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये बनी रहनी चाहिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। कभी किसी कारणवश पत्रिका में और भी 9 ग्रह बैठे हैं, और भी हज़ारों चीज़ बन के आ रही हैं, किसी चीज़ से डाउन हो रहे हैं, आप किस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे, आपको सक्सेस कैसे मिल पाएगी? डिटर्मिनेशन से, कॉन्फिडेंस से, विल पावर से। कोई बात नहीं, हम फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर गिरे, फिर आगे चल लेंगे। जो गलतियां करी हैं आप कभी नहीं करेंगे, प्रभु से क्षमा मांग लेंगे इस चीज़ के लिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो, ये भी बहुत अच्छा योगा होता है, ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे मैं यूँ नहीं कहूँगा कि हाँ सारी ही चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, सब घरों का अच्छाई और बुराई है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो, ये भी ज्ञान का बहुत बढ़िया योगा बनाता है। आप देख लीजिए, सब पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ पे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो ज़्यादातर। और अगर ऐसी स्थिति में 5th हाउस का लॉर्ड या बुध आपकी पत्रिका में बढ़िया है, ये वाला योगा पढ़ाई में बहुत उत्कर्ष बनाता है भाई। कोई IIT, डॉक्टर, हीलिंग, साइंटिस्ट, रिसर्च, लॉ, आर्मी, नेवी, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति बड़ा ज़बरदस्त होता है। हेल्थ के लिए, प्रेसिजन के लिए, डिटेलिंग के लिए, तो ऐसा आदमी बना ही बना है। हाँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, बट नेचुरल है। कई प्रकार के अधूरे काम पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, जो अब की बार आपको करने पड़ेंगे। वो आपके सामने आएंगे, प्रारब्ध बन के आएंगे। उसमें कई प्रकार के आपके लॉसेस होंगे, दुख होंगे, लेकिन आप चलते कैसे हैं? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है। सारी अग्नि, विवेक, ऊर्जा, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है अच्छे बुरे में, कहाँ चली गई? 6ठे में। इसीलिए भाई, जो व्यक्ति लॉ में है, हेल्थ में है, पुलिस में है, साइंटिस्ट है, रिसर्च है, टेक्निकलिटीज़ में है, जीवन के कोई ऐसे मिस्टिकल कामों में जुड़ा हुआ है, कोई रिसर्च करता है, कोई PhDs में है, कोई तोड़ ढूंढ रहा है, कोई किसी प्रकार का, तोड़ का मतलब कोई ऐसे क्लिनिकल रिसर्च में है कि जो चीज़ों को ढूंढते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो ये वहाँ पे एनर्जी निकल जाती है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये कई प्रकार की ऐसी एनर्जी को भी शो करता है, ऐसे सिंस को भी शो करता है, ऐसे पाप को भी शो करता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा हुआ है, कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज दे सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर वो पुराने कर्म जो हैं वो आप ये समझ लीजिए, किसी को आपने अब्यूज़ किया होगा, मारा कूटा होगा, तो हेल्थ खराब कर देगा। किसी को मेंटली अगर आपने टॉर्चर किया होगा पास्ट लाइफ में, और आपका लगन का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो आप ये समझ लीजिए कई प्रकार के काम में एनिमिटी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तब प्रॉब्लम आती है। उसके उपाय करना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ हार्ड वर्क ज़रूरी है। यहाँ पे परसिस्टेंट हार्ड वर्क ज़रूरी रहता है, रूटीन बहुत ज़रूरी रहता है, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी रहती है, व्यक्ति को सेवा भावी होना बहुत ज़रूरी होता है। एनिमिटी में, लड़ाई झगड़े में, दुश्मनी में वो तुरंत पड़ सकता है, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे में अगर 6th हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में और 6th का केंद्र में बैठा है, तुरंत समझ जाइए कहाँ लड़ाई होने वाली है। मालूम पड़ा 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, काम की वजह से लड़ाई हो जाएगी। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, फर्स्ट का 6th में, 6th का 7th में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, मैरिज में, यहाँ खूब लड़ाई झगड़े होने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, ताकत देता है, पढ़ाई देता है, ऑर्गेनाइजेशन देता है, डिटेलिंग देता है। हेल्थ को अच्छा रखिए, पहले ही दिन से समझ जाइए कि हमको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आएगी। जीवन में सात्विक बोलना, सात्विक खाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। किसी भी प्रकार के ऐसे इंडल्जेंसेस में ना पड़िए जो बाद में आपकी सत्यानाशी कर दें। खाने पीने, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सबसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। देखिए, जीवन में पैसे की, लोन, डेट, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं। भाई, हम रिस्क लेते हैं, हम स्टॉक्स खेलते हैं, हम कुछ करते हैं, या हम गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या गलत चीज़ों में पैसा जाया कर रहे हैं, जिनको दुनिया को अभी नहीं पता है। उन चीज़ों में हम वहाँ पैसा खर्चा करा, हमने उनको दे दिया, हमने ये कर दिया, वो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो सबसे पॉइंट क्या है, सेवा भाव के लिए पैसे दीजिए ना। कभी ऐसा नहीं होगा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, आप ये कहेंगे हमने ये 10,000, 10 लाख रुपए किसी को चैरिटी के रूप में, किसी को बच्चे को पढ़ाने के रूप में, किसी को किसी चीज़ में रूप में दिया और हमारा सत्यानाश हमारे सर पे आ गया है। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को कोई गलत काम में पैसा दे रहे हैं,
अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, अपने चीज़ों के, अपने आंतरिक सुखों के लिए दे रहे हैं। कोई सेक्सुअल एंजॉयमेंट, कहीं जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, किसी ने लूट लिया, किसी ने कुछ कर लिया, फिर बाद में आप रो रहे हैं, बाद में पछता रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी आप अपने संतान के साथ, अपने जिसको कहते हैं ना पूर्व पुण्यों को देखते हुए अपने जीवन को चलाइए। अब आपका लगन का लॉर्ड 6th में बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, और आप लगे धमा चौकड़ी मचाने, तो फिर याद रखिए पूरा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। ये भी देख लिया करिए ना क्या लेके आए हैं। 5th हाउस का लॉर्ड जो है हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल बताता है। अब मालूम पड़ा 5th हाउस का लॉर्ड खराब है, 1st का 6th में बैठा है, रोग ऋण लड़ाई झंझट, संतान से प्रॉब्लम, संतान दूर चली गई, हो के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और हम अपना उसी चीज़ों में लगे हुए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में गूढ़ता, गहनता, चीज़ों के अंदर तक जाके स्किल होती है। 1st हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति गूढ़ से गूढ़ विषयों को ढूंढने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं। कठिन काम में जाइए, सरल काम में मत जाइए, कठिन कामों की तरफ जाइए। मृत्यु का रहस्य ढूंढिए, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, PhDs, इन सारी कामों में जाइए। आपको किसी भी प्रकार का वेपन सिस्टम अच्छे लगते हैं, एम्यूनेशन अच्छा लगता है, फलानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जाइए कि उनके उन खूब डीप में जाइए उनके लिए, पढ़ने के लिए कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं। सारे वो विषय जो गर्भ में छुपे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। वो माइनिंग हो, कुछ हो, वो सब आपका स्किल है, आप यूँ कह सकते हैं। कोई सीक्रेटिव सर्विसेज हो, जो आपको काम करना बढ़िया रहेगा आपके लिए। धर्म, फादर, ज्ञान, ये सब आपको जीवन में सपोर्ट करेंगे, हैप्पीनेस प्रदान करेंगे। धर्म पे रहिए, उसको कभी मत छोड़िए। एजुकेशन को कभी मत छोड़िए, सलाह लेना कभी मत छोड़िए। काम करते रहना आपके जीवन का स्ट्रेंथ है। आप काम के आउट हैं, काम के बाहर हैं, जीवन खत्म। ये बात याद रखिए। रिस्पेक्ट चली गई, खत्म। यश चला गया, खत्म। आप अपने करियर में लगे रहिए। देर से आपको सफलता मिलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दीजिए। आप लगे रहिए सेवा भाव तरीके से, प्रभु आपको अवश्य वहां पे सहायता करेंगे ही करेंगे। ये बात याद रखिएगा। धन संबंधित में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई हो सकता है धन जाए चला जाए, कोई मित्र आपका खराब निकल जाए, हो सकता है कोई बड़े भाई बहनों से आपको प्रॉब्लम आ जाए। कोई बात नहीं, आप तटस्थ चलते रहिए। आप कोई गलत काम ना करिए। लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, क्रोध, इन चीज़ों से दूर रहिए। यहाँ पे आप इनको हटाने वाले बनिए। आप वो वाला काम यहाँ पे रियलिटी में है कि कोई आदमी आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन आप फिर भी यही कहिए कि प्रभु शायद हमारे जीवन के कोई कर्म थे जो निपट गए, अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बिना उस आदमी को कष्ट या परेशान दिए हुए। जीवन में कभी भी किसी प्रकार के गलत इंडल्जेंसेस में मत पड़िए। कोई शराब, नशा, उल्टी सीधे आदतें, ये सब कभी मत करिए। पैसा जाया खर्चा कर रहे हैं, उल्टा सीधा पैसे में बर्बाद करे दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, लॉसेस बढ़ा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं तो बेफायदे में चीज़ें खरीद रहे हैं। नहीं, चैरिटी, अच्छी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको मदद कर पाएँ, उन चीज़ों में पैसा खर्चा करिए। आप धीरे 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 ग्रो करते जाएंगे, बड़ा एम्पायर खुद तो खड़ा करेंगे, स्वयं का भी नाम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के लिए कह सकता है कोई दूसरा व्यक्ति कि ये पहले क्या थे, आज क्या हो गए। ये इस प्रकार का इनके अंदर बदलाव आया है। बहुत बड़े बदलाव इन्होंने जीवन में कर दिए, या काफ़ी परेशानी के बाद भी हमें उम्मीद नहीं थी ये व्यक्ति ऐसा निकल जाएगा। आपका 1st हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है। जीवन में घर परिवार अच्छे से आपका चल जाए, आपके जीवन में आप अच्छा सात्विक खाएं, अच्छा बोलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका एक्चुअल धर्म है कि हम लोगों से सही बोल रहे हैं, सही गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा ढकोचे नहीं ले रहे हैं, शराब, तू, मैं, मीट, मछली, मांस, जहाँ पड़ा बस खा लिया पड़ा, कुछ नहीं। ये सब रोक देगा, ये सब कष्ट देगा। ये मत भूलिए कि कोई पुराना कर्जा प्रारब्ध का आपको निपटाना है अब की बार इस जीवन में, और चार्ट में जो इंडिकेशन होगी तो और मत अब क्रिएट करिए, जिसको कहा जाता है ना अपने जीवन में रूटीन से चलते रहना, हमेशा करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर बनाए रखना। छोटे भाई बहन आपका सपोर्ट बनेंगे, कई मित्र आपके सपोर्ट बनेंगे। आपकी अपनी बुद्धि आपको नीचे गिरा देगी या उसको आगे लेके चलेगी, आपकी ताकत है खुद, ये याद रखिए। तो जिसको कहते हैं ना कि हमारे अंदर अब उत्साह ही नहीं रहा, 1st हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, हम क्या लड़ेंगे, हम क्या करेंगे। नहीं, आपकी ताकत ही है लड़ना।
डिटर्मिनेशन, विल पावर, रोज सवेरे उठ के अपना निकल जाना, ये आपकी विल पावर है, ये याद रखिए। जीवन में अच्छा घर परिवार, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा बना पाएं, एक हैप्पीनेस खरीद पाएं, एक शांति खरीद पाएं, किसी लेवल से भी चलें, 20 साल की उम्र से चलें, 45 साल की उम्र तक आके अगर आप एक अच्छा घर परिवार, शांति, सुख क्रिएट कर पाएं, आह क्या बात है। आप सोच लीजिए आपने अपना जीवन अच्छी तरीके से जी लिया। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो तो सारा हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि, हमारी धी, हमारा जो पैशन है वो 7th हाउस में चला जाता है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं ये शिव योगा है। यहाँ पे आप यूनियन मानिए गौरा शंकर का। अब ये बड़ा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, एक सरेंडर होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए प्रेम में, सेल्फलेस लव होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का देखिए भोग आनंद, किसी भी प्रकार की वो चीज़ों में अगर पड़ेंगे तो मरण है, क्योंकि 7वां स्थान मारक है, ये मार देगा आपको कुछ चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे जब समर्पण भाव है, एक यूनियनशिप है, एक अपना, जैसे कहते हैं ना कि हमने, हमारा ना कोई मान है ना हमारा किसी प्रकार का अभिमान है, हमने सब कुछ समा दिया। हम दुनिया में क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं, लोगों के सामने, समाज के सामने, अपने लाइफ पार्टनर के सामने हम कैसे बनना चाहते हैं, हमने उसको पूरी रूप से अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया अपने किसी भी मान को, अभिमान को, सारी चीज़ों को, एक रूप हो गए हम, जिसको कहते हैं ना। और वहीं पे ये 7th हाउस कई प्रकार की वाइसेस को शो करता है। वैसे तो ये तंत्र मंत्र, ज्ञान, आयुर्वेद, म्यूजिक, भोग, इनसे रिलेटेड बिजनेसेस को, फॉरेन, सब प्रकार की चीज़ों को देखिए शो कर सकता है। कोई ऐसा काम जहाँ आदमी आनंद भोग का बिजनेस कर रहा है, किसी भी चीज़ का, खाने पीने का, होटल का, किसी भी चीज़ का काम कर रहा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहा है, किसी भी पर, बड़ा पवित्र है। बड़ी ऑड बात बता रहे हैं लेकिन बड़ी सत्य बात बता रहे हैं। यहाँ 7th हाउस में जब फर्स्ट लॉर्ड बैठता है तो ये एक तपस्वी योगा को भी जनरेट कर देता है। कई बार आदमी इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए अपना लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक रूप हो जाना, धर्म पे बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी पे चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए जीवन में जिसको कहा जाए ना गूढ़ता, गहनता, अकल्ट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, धर्म, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जीवन में सुख दुख बराबर है, हर चीज़ में उसको बैलेंस है। ऐसे व्यक्ति को वो शुरुआत से ही, आप ये याद रखिए कि जिसको कहते हैं ना कि कष्ट, परेशानी, दुविधाएं, ये सारी चीज़ें एक तरीके की उसको आनंद प्रदान करती हैं, वैराग्य उसको आनंद प्रदान करता है। लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा कामी हो सकता है, ये हो सकता है, सेक्सुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका मन हो सकता है, क्योंकि भाई ताकत वहीं जा रही है ना। और वो गलत भी नहीं है, ऐसा होता है, परंतु वही वाली बात है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने इस लगन के लॉर्ड से क्या शो करना चाहते हैं जीवन में। आप या तो एक व्यभिचार में रहिए, हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी में लगे हैं, एक के बाद एक चीज़ें चल रही हैं जीवन में, और मालूम पड़ा हमारे भोग में हमने अपने आप को सब पतन के रास्ते पे तरफ हम लेते चले जा रहे हैं, हज़ारों तरीके का। और एक होता है कंप्लीट सरेंडर कर दिया जीवन की तरफ कि हाँ भाई ठीक है, जिस तरफ तुम बहा के ले जाओगे हम उस तरफ जाएंगे, हम तो वैरागी हैं, रमता जोगी हैं, जहाँ हमको जीवन ले जाएगा हम उधर चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ इस प्रकार का ही शो करता है। लेकिन साथ में कौन कौन से, पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पूरा आयुर्वेदा, पूरा एस्ट्रोलॉजी, पूरा अकल्ट को, पूरा रिसर्च, पूरा PhDs, पूरा हीलिंग लॉ, सब कुछ इस वाले लॉर्ड में आ जाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा हो, तब पूरी दुनिया को वो बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। फर्स्ट का 7th में बैठा हो तो क्यों नहीं सृजन कर सकता, सब कुछ सृजन कर सकता है। यहाँ ये बात को याद रखिएगा, अपने आप को समा दीजिए उस चीज़ में, बड़ा आनंद रहेगा। माधुर्य से रिलेशनशिप रखिए, डिविनिटी से रखिए, जैसे गौरा शंकर के बीच में रिलेशनशिप है, पावन है, पवित्र हैं। देखिए वो साथ में उनका यूनियन होता है तो वो कैसा यूनियन है, डिवाइन है यूनियन उसका। तो ये उस चीज़ को शो करता है हर एक पॉइंट में। इन चीज़ों में इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है ना कि अकल्ट में, रिसर्च में, दान में, पुण्य में, इन सारी चीज़ों में बड़ा इनको वो रहता है। सेल्फ सर्विस करते रहना, हमेशा मेहनत करते रहना, हमेशा एक चीज़ को रूटीन से करते रहना,
ये भी इनको बहुत आनंद प्रदान करता है। दीन दुखियों की, समाज के मदद करना, कष्ट में जो हैं उनकी मदद करना इनको आनंद देता है। घर परिवार, लाइफ पार्टनर के घर वालों से इनहेरिटेंस प्राप्त होती है, स्वयं की इनहेरिटेंस प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म, आप ये मान के चलिए हर एक बात को बड़ी समझदारी से, ज्ञान से, फिलोसफिकल तरीके से, दूरदर्शिता से समझना, देखना इनका गुण है। ये इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन में काम अच्छा चलता रहेगा, बहुत बढ़िया, वहाँ से इनको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब अगर 10th हाउस में कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, तब अवश्य शादी को भी इफेक्ट करेगा और काम को भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर 10th हाउस में कोई बहुत बढ़िया प्लैनेट बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, मान लीजिए, ऐसी स्थिति में क्या बात है, काम, यश, मान, हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इन लोगों का जीवन में आप ये समझ लीजिए कि पैसा जो है वो वृद्धि इनको देता है, वो इनको सुख भी देता है, बहुत सोशल कॉन्टैक्ट भी होते, दुनिया में बहुत लोग इनको जानते हैं कि हाँ फलाने आदमी हैं, एक नहीं हजारों आदमी इन लोगों को जान सकते हैं जिनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में, क्योंकि वो तो समाज का हो गया ना। अब समाज की भलाई के लिए तो सभी हो सकते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, एक गुरु भी हो सकता है, एक वैद्य भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन, उसके बाद हजारों लोग आ रहे हैं, तो वो हजारों लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, जीवन में कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कुछ खर्चे हो सकते हैं, ये अवश्य उनकी हो सकता है कि रीच से बाहर हों। भाई जिसको कहते हैं ना, करने ही पड़ेंगे, हो ही जाएंगे। वहाँ कौन सा 12th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है वो अवश्य बताएगा कि वो खर्चे शुभ में होंगे कि अशुभ स्थिति उसको हो जाएगी। वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं किसी प्रकार का कोई इंडल्जेंसेस में, कोई गलत कामों में, चीज़ों में बिल्कुल मत जाइए, अदरवाइज वहाँ पे आपका पैसा बहुत जा सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है। धर्म स्थान का स्वामी काम स्थान के स्वामी में आके बैठा है, तो जब धर्म और काम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर वो यूनियन जो है, आप ये बात याद रखिएगा, वो यूनियन सबसे ब्यूटीफुल होती है कि हम इन चीज़ों से निपटने के बाद अब ऊपर उठ गए हैं, जिसको कहा जाए ना, अब हमें ये सब कुछ नहीं पसंद आता, हमको सिर्फ धर्म, भगवान, चैरिटी, ज्ञान, मुक्त रहना ये पसंद आता है। जीवन में अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, किसी भी प्रकार की गलत दिनचर्या, गलत चीज़ों में चले हुए आपकी हेल्थ खराब कर सकती है, नाम खराब कर सकती है, दूषित कर सकती है, अपमानित कर सकती है आपको, अगर आपकी चीज़ें गड़बड़ हो। तो जीवन में आप कह सकते हैं आपको कौन गिराएगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, स्वयं आप अपने आप को गिरा लेंगे नीचे। जब आप जीवन में बैलेंस को हटा देंगे तब नीचे गिर जाएंगे, ये याद रखिएगा। धन, परिवार, घर, फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब आपको बढ़ते रहेंगे। बच्चे आपके बड़े सुंदर होंगे, बड़े अच्छे होंगे, उसमें सदैव वृद्धि होती रहेगी, लाभ होता रहेगा। घर, परिवार, इन सब में आपको बहुत बढ़िया रहेगी। भाई बहनों के साथ आप धर्म पूर्वक उनके साथ अपना जीवन बिताएंगे। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में बुरा नहीं होता है। 7वें स्थान में वो जो प्लैनेट है वो ये बताता है उसकी तरीके से बिहेव करो, यही बाहर का गेटवे है। ये गणेश यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरीके से शुभता बैठी है। भाई इनके यूनियन से कौन आएगा? गणेश जी आए। 7वें में क्या है? द्वार है। द्वार कहाँ? बाहर हम दुनिया में जा रहे हैं। जो प्लैनेट बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ 7th में बैठा है, मंगल है, तो यहाँ से द्वार आप गुस्सा, क्रोध, एग्रेसिवनेस, पै कर ये जा सकता है कोई आदमी आपकी छवि लेके, या वो यहाँ पे मंगल अगर बैठा भी हुआ है तो किस प्रकार की एक सेवक की छवि लेके जा सकता है। हनुमान जी की छवि, जो शांत हैं, सेवक हैं, लोगों के लिए सदैव तैयार हैं, ऐसा भी होगा। देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, यह अवश्य याद रखिए, ये कोई अच्छा योग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आदमी ये सोचता है कि लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं है तो गलत। लगन का लॉर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, ये अग्नि है, लेकिन ये साथ में हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर को दिखाता है, हमारे विवेक या बुद्धि को दिखाता है। तो ये इसका लॉन्जिविटी से रिलेटेड डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा तो वो तो अपने आप को बचाने की पूर्ण रूप से संभव कोशिश करेगा। ये तो लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आप मान सकते हैं। उसके लिए अगर है तो वो चंद्रमा हमारे जीवन में अगर खराब होगा तब लॉन्जिविटी की वो होगी। चंद्रमा प्राण है, ये बात याद रखिए। खैर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। जीवन में ये अवश्य याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव या किसी प्रकार का कोई पाप या कोई सिन, ये चीज़ ज़रूर हुई है उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपका लगन का लॉर्ड है। अब
उससे रिलेटेड आपको सुख दुख उठाने ही पड़ेंगे। अब चाहे वो शुक्र हो तो लव, रिलेशनशिप, डिज़ायर्स, कई चीज़ों में वो आपकी अधूरी, मंगल हो लड़ाई झगड़ा, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें, बृहस्पति हो तो धन, ब्लेसिंग्स, इन सारी चीज़ों में मुश्किल, आसान से लाइफ नहीं चल रही है, इन सारी चीज़ों में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, पहले सजग हो जाइए कि भैया देखो उस प्लैनेट से रिलेटेड हम कोई भी जीवन में गलत काम ना करें, उस पर शुरुआत दिन से हम सही रास्ते पे चलें, नहीं तो हमारा डूबना तय है। ये बात याद रखिए, या बदल जाइए। यहाँ त्याग चाहिए, यहाँ सेक्रीफाइस चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि हम आधा तंबाकू खा लें, आधा पैग पी लें, आधा सिगरेट पी लें, आधा व्यभिचार कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप दैत्य हैं, सीधे देवता बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। आप ये मत सोचिए हमारे में कभी वो आदत है, कभी हम ऐसा कर लेते हैं, सत्यानाशी हो जाएगी। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, कुछ विष आपको पीने पड़ेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो अपमान, बहिष्कृत, कई जगह से इन लॉस के साथ प्रॉब्लम, शादी में प्रॉब्लम, धर्म में प्रॉब्लम, पिता के साथ प्रॉब्लम, कई तरीके की आपको प्रॉब्लम होगी। आप स्वयं अपने लिए प्रॉब्लम है, परिवार के लिए प्रॉब्लम, खाना पीना उल्टा खा रहे हैं, उससे देख नहीं रहे कौन सा खाना खाने योग्य है, कौन सा अभक्ष्य है, हमें नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें कोई पी रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई घर के वैल्यू सिस्टम नहीं है, और अपने आप को उल्टे सीधे रास्ते पे लिए चले जा रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पे निज दोष की वजह से लगन का स्वामी अष्टम में आया। ये आपका दोष था। पूर्व के जन्म में धर्म से रिलेटेड आपने कुछ गलत काम उस प्लैनेट से रिलेटेड किया, आज वो इसीलिए अष्टम में आके बैठा है आपका लगन का स्वामी। उससे रिलेटेड आपको बदलाव करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, तो वो अपमान देगा, धन, स्थिति, जीवन, वो ये सब चीज़ों का नहीं है कि हमको परिवार मिल गया, हमको घर मिल गया, हमको माता नहीं मिलेंगी, हमको पिता नहीं मिलेंगे, वो सब मिलेंगे, लेकिन आप सब सत्यानाश कर सकते हैं, आप अपना नाम खराब कर सकते हैं। चाइल्डहुड में प्रॉब्लम रह सकती है, किसी को चाइल्डहुड में परिवार नहीं मिल रहा है, माता दूर रह रही है, पता चला वो काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, कहीं हैं, आपका दूरी है, आप छुपे में कोई काम करते चले जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दूसरी हरकतें जीवन में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आपका साइकोलॉजी हमेशा एक ही चीज़ में घूमती रहती है, आनंद लेने की, मस्ती की, सेक्सुअल एपेटाइट हमारी कहीं से पूरी हो जाए, जीवन में हम उसके लिए क्या कुकर्म कर सकते हैं जीवन में, आप जान सकते हैं। जिनका फर्स्ट लॉर्ड 8th में बैठा हुआ, कईयों के साथ ये बहुत होगा, और कईयों की एक बहुत स्पिरिचुअली लाइफ, बहुत डिटैच लाइफ, योगी, सेंट, तप, तपस्या, सैक्रिफाइस, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि उस तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। ये याद रखिए। अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी इमेज, बाहर सोशल लाइफ, धर्म, पिता, ज्ञान, लर्निंग, टीचिंग, इनके साथ आपको अच्छा लगता है, ये आपकी ताकत है, ये इनका साथ है, इनका आप साथ पकड़िए। लगन का लॉर्ड 8th में बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, 9th का 12th में चला गया। अब आप समझ लीजिए लाइफ नहीं होने वाली है, यहाँ नरक होने वाला है, उसको झेलना पड़ेगा। कैसे? 360 डिग्री पे चेंज होगी। कई बार कोई हेल्थ इशू आ जाएगी, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं हमने जीवन में शराब नहीं, मसाला नहीं खाया, फलाना नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, हमें फिर भी प्रॉब्लम ये आ गई। अरे भैया, पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो आएगी, शांति से काटो। अगर आज अपना नेचर, अपना स्वभाव, अपनी चीज़ें बुरी नहीं रखोगे, प्रभु अवश्य उससे मुक्त करेंगे। ये शनि का घर है, 8वां स्थान का कारक प्लैनेट है शनि। अब शनि आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा, कष्ट को दूर करेगा, और कभी कभार प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस, प्रोलॉन्ग्ड कोई क्रॉनिक डिसीज प्रॉब्लम बचपने से ही लेके बैठ जाएंगे, कभी या तो स्वाभाविक या आपके द्वारा जनित, आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक्सीडेंट, ये तुम है। साइकोलॉजी, किसी भी प्रकार का डीप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, अकल्ट, दूसरों का पैसा, सच्चाई पे रहना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। मेरी बात ये मान लीजिएगा कि देखिए, किसी भी प्रकार का कपट मत करिएगा, नहीं तो जीवन बिल्कुल उठा नहीं पाएंगे, धर्म पे नहीं रहेंगे, नहीं उठा पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जीवन में कर्म करते रहना,
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा आदमी कहे कि हम क्या करें क्या ना करें, हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। पहले अपने आप को सुधार लो, क्योंकि गलतियां आपकी थी, आपकी चीज़ें थी, और काम डेली करते रहो, कुछ भी करते रहो। वजह जो आपके लिए कुछ भी करने का मतलब है, करते रहो वजह, क्योंकि वो एक दिन आपको आगे लेके जाएगा। पैसा कमाना, अच्छे जगह आपके मित्र होना, शुभ मित्र होना, शुभ आशा करना जीवन में, ये आपका नियम संयम है। आपकी अभिलाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभु से मिलन हो जाए, अच्छे लोगों से मिलन हो जाए, लोगों के लिए कुछ कर दें। ये भावना नहीं कि विस्की मिल जाए, ये मिल जाए, 4 फलानी स्त्रियां मिल जाएं, उनके उपभोग कर लें, ये वाला सत्यानाशी समझिए। ये मैं बता दे रहा हूँ, असली हैप्पीनेस है वो वाली चीज़ों की डिज़ायर करके जो आपको मुक्त करे। धर्म का स्थान का स्वामी लगन का 8th में आके बैठा है। मोक्ष त्रिकोण का ये दूसरा घर है, यहाँ जहर है, पीजिए और आगे का रास्ता करिए। वो ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये सब कोई चीज़ें नहीं आती। इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ को समझिए। त्याग देना, छोड़ देना, भाग जाना, दुनिया से भाग जाना, पृथक हो जाना, हंसी खुशी जीवन में कुछ नहीं है। क्या आनंद है? प्रभु का नाम, प्रभु के अंतर्गत चल रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं। हैप्पीनेस क्या है? त्यागने में। हमारे पास ये शर्ट है, ले लो भैया, आनंद चल रहा है, बहुत बढ़िया। अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं, भाषा सुधारिए, सात्विकता, फैमिली को समझिए, फैमिली को अर्पण कर दीजिए। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपये, 1000। हमारी जेब में कुछ नहीं है जी। हम जो कमाते हैं हम अपने परिवार को दे देते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। आह, क्या बात है, आपने गुण सीख लिया। आप ये याद रखिए, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ता रहेगा, उत्साह बढ़ेगा, आशा बढ़ेगी आपके जीवन में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। शुरुआत के समय में आपके जीवन में काफ़ी सत्यानाशी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पनपेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीवन का असली अर्थ समझेंगे। काम क्या है, डिज़ायर क्या है, असली डिज़ायर क्या होती है, ये समझेंगे। लोगों की मदद करना, लोगों के साथ प्रभु का नाम, श्रवण मनन, ये असली आप सोचेंगे। ओहो, कीर्तन सुनना, कृष्ण का नाम सुनना, राधा का नाम सुनना, ये आनंद है। शिव का नाम लेते रहना, ओहो क्या बात है, ये असली आनंद है। ये आपको असली आनंद मिलेगा। घर में सुख है, हैप्पीनेस है, सब कुछ आपको प्राप्त होगी। आपको बदलना है, ये बात याद रखिएगा। हर प्रकार संतान होगी, सब कुछ होगा, आपके बदले सब बदल जाएंगे। नहीं तो संतान, परिवार, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में इस बात को याद रखिए। अपने लाइफ में रूटीन मेंटेन करना, डिसिप्लिन में रहना, हेल्थ को देखना, रूटीन में काम करना, जीवन में स्टेबिलिटी से काम करना, हार्ड वर्क। 18 घंटे, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्वी योगी तो 24 घंटे लगे रहते हैं तपस्या में, वो बाहर नहीं निकलते हैं, हमें और आपको पता भी नहीं है। इसीलिए ये मत बताइएगा कभी भी कि कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। करते रहिए, यही आपके जीवन का उत्थान है, यही आपके जीवन की सज़ा मान लीजिए, या यही जीवन का फ्रूट मान लीजिए। यही तो सक्सेस है। पहिया चलाते रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, रूटीन में रहेंगे, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए। फर्स्ट का लॉर्ड 8th में बैठा हो तो। अब फर्स्ट का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है, ये बहुत एक अच्छी पोजीशन है। एक धर्म स्थान का स्वामी दूसरे धर्म स्थान में आके बैठा है, तो ये एक बड़ा फॉर्चुनेट प्लेसमेंट है। एक अच्छा जन्म, पूर्व जन्म से रिलेटेड किए गए शुभ कर्मों का उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको ये फल या नतीजा यहाँ पे मिल रहा है। और अगर वो अनएफ्लिक्टेड वहाँ पे बैठा है तो एक बहुत ही फॉर्चुनेट जन्म आप कह सकते हैं। हाईली रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, अच्छे फादर, ज्ञान, धर्म, इन सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा होने वाला है। व्यक्ति बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है, फिलॉसफिकल होता है, बहुत ज्ञानी होता है, हायर लर्निंग। किसी भी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी, गवर्नमेंट, फादर से रिलेटेड काम, उनका कोई बिजनेस, घर परिवार की प्रथा या उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं, उसमें आदमी देखिए दक्ष होता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है तो रिलीजियस, कई प्रकार के जीवन में तीर्थ, बाहर घूमने जाना, आनंद लेना, कई प्रकार की सीक्रेट नॉलेज होती है, कई प्रकार के उनके सीक्रेट आप यूँ कह सकते हैं, कई
ऐसे काम भी होते हैं जो शायद दुनिया या सामने वाले नहीं जानते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी भी है। किसी प्रकार की इनहेरिटेंस प्राप्त होना, आनंद प्राप्त होना, अकल्ट में उनका इंटरेस्ट, काम की जगह पे काफ़ी इंटरेस्ट लेके काम करना। ऐसा व्यक्ति होता है ना जो काम में अपना बड़ा इंटरेस्ट लेके काम करता है, जहाँ के लोग भी उसके बड़े मित्र होते हैं, बॉसेस भी, सीनियर्स भी, वो भी अच्छे होते हैं। अगर पत्रिका में सन अच्छा बैठा हुआ है, आपका लगन में जो है, लगन का स्वामी 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में बढ़िया है, तो करियर वगैरह से रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया आनंद रहता है, सुख प्राप्त होता है आपको। 1st हाउस का लॉर्ड 9th में अगर बैठा हो, हर प्रकार का सोशलाइजेशन स्किल्स, बड़ी कंपनी में काम करना, बड़े लोगों के साथ, जो सोसाइटीज़ हैं, बड़े लोगों के साथ, और एक तरीके से ना बहुत बड़े समूह में, बड़े कंपनीज़ में, मेजर लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने की कला आती है, आप ऐसा कह सकते हैं। हर प्रकार का आनंद लेना, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चैरिटी हो, किसी प्रकार का कोई हीलिंग हो, आर्टिस्टिक भी हो, घूमना हो, फिरना हो, फॉरेन हो, इस तरीके के कामों में आनंद प्राप्त करने वाले, स्पिरिचुअलिटी में आनंद प्राप्त करने वाले, जीवन में पीस का महत्व समझने वाले, शांति का, नींद का, सुख की नींद का महत्व समझने वाले। कई लोग ऐसी स्थिति में चैरिटी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, गाइडेंस की तरफ जाएंगे। दे आर वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड एडवाइजर्स, अच्छी एडवाइस प्रदान करने वाले, जिससे लोगों का सदैव भला हो, उनका नुकसान ना हो किसी प्रकार का। साथ में कई बार हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं किसी दूसरी चीज़ों में, कि जो कि देखिए गलत हो सकता है, जैसे कि किसी प्रकार का कोई नशा हो। इन सारी चीज़ों से सदैव उन लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स बैठे हो इस तरीके से प्रोवोक कर सकते हैं। लेकिन लगन का लॉर्ड आपको क्या कह रहा है कि किस रास्ते पे आपको चलना है, बिल्कुल राइटियस पाथ पे चलना है। बहुत फेथ रखने वाले, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती हैं, इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे सलाहकार मिलते हैं लाइफ में, उनकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे ऐसा भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी हैप्पीनेस डिपेंड होती है, 1st हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, उनकी हैप्पीनेस होती है जब वो जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकें, फ्री रह सकें, सुख की नींद उनको मिल रही, कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ दान कर रहे हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, अपने आप में सच्चरित्र रहना, विवेकवान रहना, धर्म पे रहना, ज्ञान पे रहना, राइट और रॉन्ग की समझ रखना। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समाज में छवि को बिगाड़ देगा, घर की छवि को बिगाड़ देगा, हमारे अपनी छवि को बिगाड़ देगा। इस चीज़ के बारे में बहुत ही सतर्क रहते हैं। कई मामलों में खुद भी बहुत सेंटर्ड होते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच होती है लाइफ में, हर प्रकार के कामों को करने वाले होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, रिस्पेक्ट चाहिए होती है लाइफ में उनको, अपनी रिस्पेक्ट, बहुत नाम बड़ा पावरफुल उनको चाहिए, और ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा। कई बार खाने पीने की वजह से, कई बार भाषा की वजह से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती हैं, रिसोर्सेज की कमी जीवन में हो सकती है उनको, लेकिन भाग्य उनका साथ देता है। कई बार कोई काम को इनिशिएट करने में, आगे बढ़ने में, लीडरशिप क्वालिटीज़ में लैक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ में लैक कर सकते हैं। जो चाहिए, जो करना है जीवन में, वो हो सकता है बोल ना पाए, कोऑर्डिनेट ना कर पाए सही तरीके से, सही समय पे वो काम ना कर पाए, अंदर वो ग्रीड नहीं होती है जीवन में कई बार, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो स्पिरिचुअल ट्रैक पे हैं, धर्म के ट्रैक पे हैं, जिनको धर्म से वास्ता है। अदरवाइज जिन लोगों को बहुत मटीरियल हाई जाना है, कई बार वो जीवन में गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार जीवन में बहुत अनसर्टन भी रहते हैं, भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, लोगों के सहारे बैठे रहते हैं, कई बार लोगों के विश्वास में बहुत रहते हैं, और लोग कई बार धोखा दे जाते हैं। लोगों की बहुत अंदर की या गूढ़ की बातों को, चालाकी की बातों को, डिप्लोमेटिक बातों को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ देखिए गच्चा खा सकते हैं जीवन में। मन पवित्र होता है, मन में शांति, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना, माँ से बहुत प्रेम, घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये धीरे धीरे जीवन में इनके बढ़ता रहता है। ये
वृद्धि होती रहती है। साथ में कई बार इमोशनली भी स्ट्रांग होते रहते हैं, जैसे पहले कम, बाद में बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर स्ट्रांग हो गए, समझ गए, जीवन का मर्म समझ में जैसे कहते हैं ना, वो आ गया। अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से मंत्र, पूजा पाठ, दीक्षा, ये सब काम कर रहे हैं। अपनी संतान को सही तरीके से उनका लालन पोषण कर रहे हैं, उनको सही विद्या, सही संस्कार प्रदान कर रहे हैं, लोगों को सही एडवाइस, सही काउंसलिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशंस, रिस्क टेकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रह रहे हैं, सच्चरित्र चल रहे हैं। कोई बड़ा अफसर हैं, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस हैं, कोई इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकली किसी का इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ों में इनको बहुत फ़ायदा प्रदान करते हैं। यहाँ पे जीवन को रूटीन में चलाना, जीवन में मेहनत करते रहना, जीवन में डिसिप्लिन रखना, जीवन में हार्डवर्क करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही इनके सक्सेस की कुंजी है। लगन का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा, जीवन में कई बार ट्रबल्स आती हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, कई बार, लेकिन भगवान की कृपा से वो सारी चीज़ें दूर होती रहती हैं। करना इनको ये होता है कि अपना जीवन किसी भी प्रकार के लौ, दुश्मनी, ऋण, इन सारी चीज़ों के बगैर ये जी सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। विवाह इनको हर प्रकार की सक्सेस प्रदान करता है, फॉरेन बिजनेस, ये सारी चीज़ें भी इनको फ़ायदा प्रदान करती हैं। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड भी देखेंगे, अगर वो ख़राब स्थिति में बैठा है तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है उनके साथ। लगन का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा हो, ये बहुत बढ़िया सुंदर एक योग बनाता है। यहाँ पे एक आप ये मान के चलिए श्रेष्ठ योग यहाँ पे बनाता है, एक लॉन्जिविटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, यश के लिए, फेम के लिए, बढ़िया करियर के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपना करियर, नाम, पदवी, पोजीशन बहुत ज़्यादा प्यारी होती है अपने लाइफ में। बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत राइटियस होता है। अगर वहाँ पे और कोई प्लैनेट गलत नहीं बैठा है तो गलत काम नहीं करता है अपने काम में। और अगर लगन का लॉर्ड जो धर्म से संबंधित है, जो मति से संबंधित है, धी से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, अगर 10th में बैठा है तो ऐसा आदमी बहुत स्पेशलाइज्ड भी होगा, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, हर प्रकार के काम को करने में दक्ष होता है ऐसा आदमी। वो पैसा बनाना जानता है, धर्म उसके साथ होता है, हायर नॉलेज प्राप्त होती है, बड़ी पोजीशन, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिविजुअल बिजनेस क्रिएट करना, बड़ी पोजीशंस क्रिएट करना वो अच्छी तरीके से जानता है। बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को कंडक्ट करता है। धन के लिए, धन तो उसको बहुत मिलता है, उसके जीवन का असली सुख है। 1st हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, जीवन में वो खुद ग्रो कर जाए एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन। अब नाम हो, उसका यश हो, फेम मिले, पॉपुलैरिटी मिले, लोग उसका यशगान करें, उसको वो ज़्यादा चाहिए होता है। जीवन में उसको अच्छा बोलना, लोगों से टैकल करना, लोगों के साथ पैसा बनाना, पैसा बना के देना, फैमिली को अच्छी तरीके से चलाना, उनके लिए बहुत ग्रेट एक तरीके की उनको पावर प्रदान करता है। उनके जीवन में मोरल्स पे रहना, अपने जीवन में अपनी वैल्यूज़ को देखना, संस्कारों को देखना, सही खान पीन, अपने जीवन में वृद्धि करता चला जाता है। लगन का लॉर्ड अगर 10th में बैठा होता है, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आ जाती, कई बार काम से रिलेटेड काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं कई बार जीवन में, कई बार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, यहाँ से यहाँ जाना हो, ये काम से ये काम करना हो, तब भी उसको दिक्कत आ जाती है और ये प्रॉब्लम उसको आ सकती हैं जीवन में। तो उस चीज़ के लिए उसको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। विदेश से, फॉरेन से रिलेटेड उसको बहुत फ़ायदे प्राप्त होते हैं, बिजनेस से, फॉरेन से भी जाके रहना, विदेश वास करना, ये भी उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। घर, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशंस, इसके साथ जीवन में कई बार उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, या ये वाले एरियाज उसके साथ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर 4th हाउस में खराब स्थिति बनी हुई है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में है, तब हो सकता है घर पे ना रह पाए, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, हमेशा अर्थ की तरफ ही लगा रहा है, क्योंकि ये भी अर्थ त्रिकोण है। और अच्छा अर्थ त्रिकोण ये 10th हाउस क्या शो करता है? अच्छे कर्म करिए, ऐसा कर्म करिए जिससे समाज को बेनिफिट कर पाए, 10 लोगों को बेनिफिट कर पाए, ये उसके मन की असली धारणा होनी चाहिए।
लगन का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा हो, मैं नहीं, दुनिया को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज के लिए कुछ करना, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन इमोशनली वो ग्रो नहीं कर पाता जीवन में कभी कभार, या घर से रिलेटेड काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, सुख नहीं प्राप्त कर पाता या स्वयं सुख लेता नहीं है, यूँ कह दीजिए। काम में लगा हुआ तो काहे का सुख वहाँ पे उसको प्राप्त होगा। घर परिवार के लिए जीवन वहाँ पे उसने दान दे दिया, लगा दिया, लेकिन अपने जीवन में एक सुख, संतोष, एक आनंद, एक लाभ जिसको कहते हैं ना, प्रभु की तरफ जाना, वो सब उसको प्राप्त ही नहीं हो पाता है। कई बार संतान, उसके बड़े पद, उसकी बड़ी पोजीशन, पावर, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, जो उसके अंदर की कलाएं हैं, वो धीरे धीरे जीवन में उसके बढ़ती रहती हैं, काम करती रहती हैं। वो अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता है पढ़ाई वगैरह से, उससे उसको बहुत फ़ायदा होता है अपने जीवन में। सही तरीके से काम करना, हमेशा काम में लगे रहना, मेहनत, हार्ड वर्किंग, कोई भी परेशानी आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए बड़ी डिटेल्ड सोच रखना, डिटेल्ड तरीके से चीज़ों को जांचना परखना, उसको आता है या उसको आना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ पे आने पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कष्ट आने वाला है, यहाँ से ये दुश्मनी हो जाएगी, यहाँ से हमको ये लोन लेना पड़ेगा, यहाँ ये चीज़ के अंदर उसकी बड़ी स्पेसिफिकेशन होती है। इसीलिए इन चीज़ों को देख के रखना और उनको डाउन रख पाना अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धता है इन लोगों की, जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो और रूटीन पे रहें, बड़े जिसको कहा जाए डिसिप्लिन में अपना काम कर रहे हैं, हेल्थ अपनी बहुत बढ़िया मेंटेन करके रख रहे हैं, तो समझ लीजिए इनके जीवन में इनका अपना कार्य हो गया। छोटे बड़े जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ सेवा भावी रहें, उनको भी ऊपर उठाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीवन में अच्छी मैरिज होती है, फॉरेन बिजनेस, ये सब होता है, ये इनके लिए एक सक्सेस का प्रतीक है। बाहर इनकी इमेज बहुत अच्छी होती है, बाहर अपनी इमेज बहुत अच्छी रखना चाहते हैं, एक साउंड, एक ऊंचा, एक जिसको कहा जाता है ना कि हाँ भाई ये कद है, इनकी ये पर्सनालिटी है, इनकी ये पोजीशन है, इस प्रकार की उनकी मंशा या इच्छा होती है। जब लगन का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ होता है, उनको लाभ तब प्राप्त होता है, अब यूँ कहे कि अनएक्सपेक्टेड रूप से उनको कई बार इनहेरिटेंस प्राप्त हो जाती है, कई बार उनको कई पद, कोई पोजीशंस, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होता है, उससे रिलेटेड भी कई प्रकार के धन प्राप्त हो जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे चीज़ें हैं जो कि गूढ़ता या गहनता या रिसर्च, इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। जब वो उसमें लगा हुआ होता है तो अचानक से उसको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा प्राप्त होता है। अगर वो सच्चरित्र है, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करता, चोरी छुपे किसी प्रकार के कोई अंडर हैंड वाला काम नहीं करता है, तब यकीन मानिए उसका यश बहुत समय तक गाया जाता है, धर्म पे रहता है। ऐसे लोगों के साथ वो हमेशा खुश भी रहता है, गुरुओं के साथ, फादर के साथ, टीचर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ वो हमेशा आनंदमय रहता है और ये उसको सपोर्ट भी करेंगे। स्वयं भी उन चीज़ों के प्रति ये काफ़ी लगाव रखता है, तीर्थ है, धर्म है, चैरिटी है, इन चीज़ों के साथ भी। लेकिन मित्रों के साथ मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जीवन में बहुत अपने नाम हो, यश हो, हमारे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जान पहचान हो, ये भी उनके अंदर की इच्छा रहती है। जब लगन का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा होता है तो हमारे जीवन की सारी ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान 11th हाउस में चला जाता है। 11th हाउस क्या है? हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा पैसा है। तो व्यक्ति बट नेचुरल है, धन की तरफ आकर्षित होता ही होता है, उसको वृद्धि करनी होती है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत सारे ज्ञान भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है तो सिर्फ उनको सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ पे वो काफ़ी ज्ञानी भी हो सकता है, पढ़ा लिखा, हर प्रकार का नॉलेज, पैसा कैसे बनाया जाता है, MBA, बिजनेस, कॉम्बिनेशन, बड़ी कंपनियों से, फॉरेन कंपनियों से मिल के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिस्टिक काम है, कोई राइटिंग है, किसी भी तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रकार का धन कमाने का साधन प्रदान यहाँ पे करता है। हो सकता है उसके अंदर आर्टिस्टिक वैल्यू, हो सकता है उसके अंदर पैसा बनाने की कोई दूसरी कला हो, टीचर, ज्ञान, MBA, बिजनेस, इन सारी चीज़ों की कलाओं से वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है। उसका ये है, ये उसकी कला है, आसानी से कहीं जगह फिट हो जाना,
चेंज हो जाना, एडजस्टेबल हो जाना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कैसे हमें लोगों के साथ कनेक्ट होना है, कैसे हमको इंडिपेंडेंट भी रहना है, कैसे हमको बंध के नहीं रहना, क्योंकि उसकी अंदर की इच्छा होती है कि भाई मैं आज़ाद रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं, मुझे कोई रोका टाकी ना करे। यहाँ पे हर प्रकार की उसको सुविधा चाहिए होती है, घर परिवार, पैसा, धन। एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो। बट ये अवश्य याद रखना चाहिए कि जितने भी एम्बिशंस हैं वो सारे फिर वही वाली बात कि धर्म के माध्यम से होने चाहिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, ऐसे आदमी के बड़ा भाई बहन जो हैं वो भी अपने जीवन में वृद्धि करते हैं, लाभ प्राप्त होता है उनको भी हर प्रकार का। ऐसा व्यक्ति अपने काम में बड़ा आनंद लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को घूमने में बड़ा आनंद लेता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा उसके पास आइडियाज़, आर्टिस्टिक व्यूज़, एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ हीलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया वो काम कर सकता है, क्योंकि उसको आनंद आता है इन सब चीज़ों में कि हाँ कोई ऐसी चीज़ें जो दुनिया से अलग हैं, पराशक्तियाँ हैं, पराविद्याएँ हैं, कुछ ऐसी उन चीज़ों में ज्ञान हासिल करे और लोगों के साथ कनेक्ट करे, एक नहीं हजारों लोगों के साथ कनेक्ट करे, तो वो उसके पास ताकत होती है, हीलिंग की ताकत है उसके अंदर कुछ लिखने की ताकत है, उसके अंदर कुछ ऐसा बनाने की, गढ़ने की ताकत है जो कि इस दुनिया से परे है। तो वो चीज़ें उसको सब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं लाइफ में। उसका अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपना उसकी एक ताकत, अब जो भी उसका लगन का स्वामी रिप्रेजेंट करता है वो उसकी ताकत हो सकती है। आप ये सोच लीजिए, क्योंकि स्वयं में वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। लगन का स्वामी 11th में बैठा, मैं ये काम कर जाऊंगा, ये मुझसे काम हो जाएगा, वो कभी भी नहीं डरता, कभी भी नहीं रुकता, हर जगह एडजस्ट करने के लिए तैयार है। कई चीज़ों में अपने आप में वो करके ले जाएगा, अगर अड़ना होगा तो फिर वो अड़ जाएगा कि हम ये करके रहेंगे काम, चाहे कुछ हो जाए यहाँ पे, क्योंकि उस समय उसकी एम्बिशन, इच्छा, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जोर मारने लग जाती है यहाँ पे, तो वो कर जाता है। आप यूँ कह लीजिए उसको जीवन में अच्छा बोलना, अच्छा बातें, अच्छा खाना, यूँ कह लीजिए उसको सुख प्रदान करता है, उसकी फैमिली उसको सुख प्रदान करती है। वो क्या ज्ञान सीख रहा है, कुछ कभी गाना गा रहा है, कभी किसी को कुछ अच्छी सलाह दे रहा है, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, मित्र, दोस्त, कॉन्फिडेंस, एथलेटिज्म, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, हेल्दी रखना, ये सब उसका जुनून हो सकता है। ये काम करना चाहता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है एंड दैट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। इमोशंस, घर परिवार, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों से, माँ से रिलेटेड कई मामलों में वो दुखी रह सकता है। ये नहीं कि वो उनको परेशान कर रही है, वो सोच, वो इमोशंस उनको जीवन में दुख प्रदान कर सकते हैं। जीवन में कई बार संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार अपने फैसलों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो लिए हों जीवन में, संतान से, कई बार अपने रोमांस, रिलेशनशिप, शादी हो गई फिर भी वो अच्छी रही, गलत रही, वो डिसीजन सोच रहा है इन चीज़ों में। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ज्ञान, वो जो कर सकता था जो वो नहीं कर पाया, उन चीज़ों से रिलेटेड उसके अंदर प्रॉब्लम रह सकती है। कभी जीवन में किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, वो ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में हो सकती है। डिपेंड हो गए किसी के ऊपर, वहाँ से वैसा प्रेम नहीं मिला, वैसा रिलेशनशिप नहीं मिला, वो देखिए जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। हाँ, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप ये समझिए ऐसा व्यक्ति मेहनत को समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा, डिसिप्लिन को समझेगा, प्रिजर्वेंस को समझेगा, हार्ड वर्क को समझेगा। ऐसा व्यक्ति जब लगन का लॉर्ड 11th में बैठा होगा, रूटीन को समझेगा कि जीवन में हमारी हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, झंझट, इससे दूर रहना कितना हमारे लिए जीवन में ज़रूरी है। नहीं तो हमको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में हमको आ सकती हैं। अच्छी मैरिज चाहता है, वहाँ से अच्छा प्रेम चाहता है, बाहर अपना अच्छा नाम चाहता है, बाहर के लोगों से अच्छी डील कर ले, कोई उसके घर में आए उसको अच्छा कहे, यही उसके लिए बड़ा सुंदर अनुभूति प्रदान करता है, उसको आप यूँ कह सकते हैं। तो बाहर के लिए वो बड़ा सजग होता है, अपनी मैरिज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। मैरिज अगर बिगड़ गई तो बहुत सारे धर्म उसके जीवन से फिसल जाते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि भाई हमारी मैरिज अच्छी चलती रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को भी कंट्रोल करके रखे। कई बार कई आदतें उसको जीवन में छोड़नी पड़ती हैं अच्छी
मैरिज चलाने के लिए आप ये बात याद रखिए। अपने इन लॉज से बना के रखना, किसी प्रकार की अपने जीवन की जो गूढ़ता है, जो गहनता है, वो स्वयं तो समझ लेना, लेकिन बाहर लोगों को नहीं बताना। वजह क्योंकि कई बार वो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती हैं, वो परेशानी का कारण बन जाता है। कई बार इनहेरिटेंस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ उनको दिक्कत आती है। कुछ गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, जबकि एक्चुअली में वो उनके लिए सक्सेस है कि हाँ, हम कुछ गूढ़ता कर पाए, गहनता सीख पाए, जीवन के मर्म को समझ पाए, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, हम इसको समझ पाए। तब वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हाँ भाई, अब हमारे जीवन में असली सक्सेस है। सुख दुख, जो दंड होते हैं, जो पाप होते हैं जीवन में, वो हमको उठाने ही पड़ते हैं। इस चीज से वो निकल पाए, समझ पाए इन चीज़ों को, और उसके लिए तैयार भी रहे और उसको एक्सेप्ट किया और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाया। फिर बाद में ये नहीं देखा कि हाँ हमारे साथ बुरा हो गया, क्यों हो गया, हमने ऐसा किया। नहीं भाई, हमने किया तो हमको इस तरीके से हुआ। तो ये गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो जाना उनके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन में धर्म, पिता, भाग्य, वृद्धि, पढ़ाई, ये सब शनै शनै उनके जीवन में बढ़ता रहेगा। ज्ञान भी बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, धर्म भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ बिल्कुल भी खराब नहीं, यहाँ बहुत आनंद ले सकते हैं वो जीवन में। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, किसी गलत कामों की तरफ, गलत डिजायर्स की तरफ ना जाइए यहाँ, क्योंकि लगन का स्वामी जो शक्ति देता है हमको, एक जिसको कहते हैं राइट और रॉन्ग की, डिस्क्रिमिनेशन की, कि आपको क्या सही करना है, आपको क्या चाहिए, आप अपनी डिजायर्स को पहचानिए, कहाँ आप सुखी रह सकते हैं। जो चीज़ छोड़नी है छोड़ दीजिए, जो चीज़ त्यागनी है उनको त्याग दीजिए, जाने दीजिए कुछ रिश्तों को जो बहुत क्लोज भी हैं, लेकिन हमको फिर भी साथ में रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन मन से नहीं सोच रहे हैं, आज़ाद हैं, आनंद हैं, लाभ ले रहे हैं, दूसरों के साथ मिलकर दूसरों को लाभ दे रहे हैं, कहीं ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बाद में दूसरों को लाभ होगा, हम दे पाएंगे अपने आप। इस तरीके से फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, ये भी कोई खराब पोजीशन नहीं है। अगर शुभ प्लैनेट होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, तो इतने खराब नहीं माने जाते हैं ये। यहाँ पे कुछ समय के बाद जीवन में आदमी संभल जाता है, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो ऐसा व्यक्ति एक एकाकी जीवन, सेक्लूडेड जीवन, अलग रहने वाला जीवन उसको ज़्यादा भाता है। वो खुद प्राइवेट में रह के, अपने आप को समझ के, ज्ञान लेके, खुद चीज़ों को मनन चिंतन करके, प्रभु के साथ कुछ जुड़ के, वार्तालाप करके अपने जीवन को निखार सकता है। कई प्रकार के उसको लॉसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज होती हैं, कई बार उसको चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार दूर चले जाना, बाहर चले जाना, अलग हो जाना फैमिली से भी होता है। वो भी कई मामलों का तोड़ हो सकता है। हम अपने जीवन को, अपने घर परिवार समाज को छोड़ के बहुत दूर चलेगा जीवन में, वो हमारे जीवन में एक प्रकार से प्रायश्चित भी हो गया, और हम दूर चले गए तो हमने कई प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स थे अपने जीवन में उसको मिटिगेट भी कर दिया, हमने न्यूट्रलाइज भी कर दिया। कहीं ना कहीं से तो वो आएगा ना। अब कोई मेलेफिक प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ लगन का लॉर्ड है और वो 12th हाउस में बैठा है, वहाँ साथ में और कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, शादी रिलेटेड इन सारी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, अपने आप जीवन में गलती करे जा रहे हैं, कई बार कॉन्फिडेंस में कमी आ रही, कई बार क्रोध आ रहा है, कई बार यश नहीं प्राप्त हो पा रहा, कई बार इमोशनली हम इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए हैं कि हम किसको कहें, क्या कहें, हमसे बोला नहीं जा रहा, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ देखिए ये कर सकता है। वैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार का लॉ से, आर्ट से, हेल्थ से, इन सारी चीज़ों से, फॉरेन से रिलेटेड कोई मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, कोई एनजीओज, कोई ऐसे यूनिट जिनके साथ जो पुनरुत्थान केंद्र में लग के हम काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आकाश तत्व के काम कर रहे हैं, कोई पेंटर हैं, कोई राइटर हैं, इस तरीके के काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या हम फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। भाई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया है, एनर्जी जब वहाँ जा रही है तो हम उसी प्रकार की शक्ति अपने पास लेने की कोशिश करेंगे ना, कि एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, हॉलिस्टिक हीलिंग, हम इन चीज़ों में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल साइड में भी हैं तो भी हम कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं कि भाई हम कोई सीए हैं, पैसे को रोकथाम करने वाले हैं, कोई फाइन, कोई जैसे होते नहीं फाइनेंशियल प्लानर्स,
उस तरीके का हम काम करने वाले हैं, तो हम उसमें भी वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा हुआ है, व्यक्ति को कई बार नशे की आदत डाल सकता है, कई बार सेक्सुअलिटी की उस तरफ वो बहुत ज़्यादा उसको ये चीज़ हो सकती है। अब लेकिन फिर वही वाली बात है कि अतिरेक गड़बड़ करता है। देख लीजिए जीवन में रिलेशनशिप का, इन सारी चीज़ों का आपके जीवन में क्या संदर्भ है, क्योंकि कई बार प्रेम से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अपने जीवन को एक सेट स्टैंडर्ड पे नहीं चला पाते हैं। हमको जीवन में कई बार कोई रोग, बीमारी, शोक, लॉ केसेस, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में अवश्य आते ही आते हैं। हमको बड़ा सेवाफुल रहना पड़ता है। हमको कई चीज़ों को त्याग में, छोड़ने में, इन चीज़ों में बिलीव करना पड़ता है कि नहीं भाई छोड़ दो, त्याग दो, ठीक है, हमारे जीवन में जो लिखा है उसको संभाल लो, इसी चीज़ को मान लो। अदरवाइज वो हमको एक के बाद एक प्रारब्ध की चक्की में नहीं तो फिर वो पीसता रहता है। ये वाला जो लगन का लॉर्ड है 12th हाउस में जाके बैठ जाता है। तो इच्छा प्रभु के साथ जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाए, कोई ज्ञान, कोई गुरु, कोई धर्म, बहुत बढ़िया बात है वहाँ पे। लेकिन यहाँ रूटीन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये नहीं कि बस अपना सपनों में खो गए, हवा में खो गए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, एक ड्रीम स्टेट में रह रहे हैं, एक स्लीप स्टेट में रह रहे हैं। हाँ, नींद वगैरह के लिए बहुत कई बार उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, या बड़े आनंद से वो सोते हैं घोड़े बेच के। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा हो और कंडीशंस अच्छी हों, दे विल बी वेरी गुड इन स्लीपिंग। कहीं भी होगा वो सो जाएंगे। बाहर जा रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं, एग्जॉटिक प्लेसेस में जाना, घूमना फिरना, ऐसी जगहों को देखना जो देखी सुनी ना हो, उनको बड़ा पसंद आता है। वो उनके लिए एक रिलैक्सेशन फैक्टर भी है। ये बात याद रखिए। जीवन में लोगों को बोलना, पैसा कमाना, फैमिली, ये उनकी बड़ी स्किल है। ये बात याद रखिए। बोल के पैसा कमा सकते हैं, इस बात को अवश्य याद रखिएगा अपने जीवन में। उनको बहुत सारे ज्ञान हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के कोई लॉयर, टीचर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उनको बहुत ज्ञान हो सकते हैं। ये उनकी स्किल है। बोलना, फाइनेंस, फैमिली रिलेटेड जो भी मैटर्स हों उनको सॉल्व करना, इन सब में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपनी फैमिली से रिलेटेड जिसको कहा जाए, उन चीज़ों से रिलेटेड। हाँ, जीवन में कोऑर्डिनेशन, जीवन में हमेशा काम करते रहना, हमेशा उत्साह या आशा बनाए रखना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उत्साह या आशा या डिटर्मिनेशन या विल पावर नहीं तो मैं समझ लीजिए क्रैश हो गया सब। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड 12 में बैठा है वो सब क्रैश कर देगा। आपके जीवन में क्या ज़रूरी है? एक आशा काम करने की, आगे बढ़ने की, नित्य चलते रहने की, एक डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, चाहे कुछ हो जाए हम तो बाजी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमारे साथ हैं। ये वाला पॉइंट जिसको यूं कहा जाए। आपके जो इमोशंस है, सुंदरता है, पवित्रता है, शुद्धता है, ये आपके जीवन की पावर है। मन को पवित्र रखिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा है। गलत कामों में मत जाइए, गलत चीज़ों की तरफ मत जाइए। शुद्धता की तरफ, मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ, गुरु की तरफ, ऐसे साधनों की तरफ जो आपको ऊपर उठाएं, वो आपको मदद करेंगे। वो आपकी ताकत है, हिम्मत है। आप इस बात को याद रखिएगा। मैरिज से रिलेटेड कई प्रकार के अप एंड डाउन जीवन में यहाँ पे हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको बहुत कष्ट हो सकता है। वो आपके लिए बहुत बड़ा बैड फेज हो सकता है जीवन में। मैरिज से रिलेटेड अगर लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल उसमें सुख या आनंद या उसमें बहुत बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़े, या सदैव आपको उसको वर्कआउट करते रहना पड़े। ना होता है कि भाई हमको शादी नित्य चलाना पड़ता है तो चल रही है, वो वाला भाव, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। कोई गूढ़ता, कोई ज्ञान, कोई धर्म, कोई अकल्ट, कोई रिसर्च, कोई कोई फाइनेंस, ये वाली सारी चीज़ें जीवन में चलना, किसी प्रकार का छुपा हुआ गलत काम ना करना, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम ना करना जो आपको कलंक लगा दे, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। जीवन में धर्म, पिता, ज्ञान, गुरु, ये सब आपके सक्सेस का परिचायक हैं। ये सब आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। ज्ञान लेते रहना आगे बढ़ाएगा, गुरु का साथ होना आगे बढ़ाएगा, पिता का साथ होना आगे बढ़ाएगा आपका। काम करते रहना, प्रोफेशन, यश, नाम, ये आपको
सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा। भैया हम काम कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का गेन है, यहीं से हम फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं। तो लगन का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ बहुत अच्छी सारी चीज़ें भी बताता है, ये भी बताता है आप अपने आप को क्या बना सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, आप अपने आप को एक आनंद का जीवन, सुख का जीवन दे सकते हैं, लिबर्टी, मोक्ष, मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, या उलझन, परेशानी, कष्ट, मुझे यश नहीं मिला, नाम नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला और उसकी वजह से नशा, बीमारी, दुख, तकलीफ, या मैं उसमें उलझा रह सकता हूँ। ये चयन आपका है, क्योंकि लगन का लॉर्ड बताता है कि करना आपको है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।